तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है एक लड़के के द्वारा एक बंदा जो कि यहाँ पर अपनी जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर रहा होता है। वो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते करते बता रहा होता है एक साल में 5 सिल्वर जुआन स्टोन मिलते हैं, सिर्फ 5 ही। और वो 5 स्टोन एटलीस्ट यहाँ पर 20 साल जो है जमा करने के बाद किसी बंदे को यहाँ पर आज़ाद किया जाएगा। और मेरा यहाँ पर आधा साल ही रह गया, सिर्फ आधा साल मुझे यहाँ पर जो सर्वाइव करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, जिसको यहाँ पर राइटियस सेक्ट भी बोला जाता है, उनकी टेरिटरी यहाँ पर साउथ की तरफ पड़ती है। आधे साल बाद मैं अपने फ्रीडम को यहाँ पर ऑब्टेन करने के बाद, फ्रीडम लेने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा और भागने के बाद वहाँ चले जाऊंगा। तब तो यहाँ पर आसमान खुला रहेगा, कोई भी यहाँ पर डिमोनिक क्लैन का बंदा मुझे वहाँ जाके देखने को नहीं मिलेगा। एकदम यहाँ पर दिल खोल के यहाँ पर रहूंगा वहाँ पर। तो और जैसे यहाँ पर कलेक्ट कर रहा होता है, इसके सामने एक बबल टाइप का आ जाता है, उसको क्लिक करता है। जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर एक सिस्टम पॉपअप हो जाता है। सिस्टम में यहाँ पर कंग्रेचुलेशन कह रहा होता है यंग मास्टर यून को एक स्पिरिचुअल पावर पॉइंट कलेक्ट होता है। एक स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को कलेक्ट करके अपने यहाँ पर लेवल अप को बढ़ा सकता है। और करंट इसके बाद जो स्पिरिचुअल पावर पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। वो इन पॉइंट को यहाँ पर ऑब्टेन करने के बाद जब एटलीस्ट यहाँ पर पूरे रिक्वायरमेंट तक के पॉइंट इसके पास हो जाएंगे तो ये अपग्रेड करेगा सिस्टम को। अपग्रेड करने के बाद ये यहाँ पर सरपास कर पाएगा पीक को। आगे से यहाँ पे क्लिक करता है, क्लिक करके यहाँ पर देख रहा होता है। वो कहता है सिर्फ आधा साल यहाँ पर मुझे लगेगा यहाँ से निकलने के लिए। उसी मैंने यहाँ पर सालों में इतने ज़्यादा यहाँ पर मैंने जो बीट वगैरह को ऑब्टेन किया, इतने ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया, टोटल इतने ज़्यादा एटलीस्ट यहाँ पर 10 मिलियन तो बनते ही होंगे। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर जिसने भी बनाया वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चिचड़ा बंदा होगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा होगा जिसने मुझे बनाया। अगर इस सिस्टम में यहाँ पर इतनी ज़्यादा हिम्मत है ना, इतने यहाँ पर इसके अंदर गट है, तो यहाँ पर किसी को इन्वाइट करे ताकि वो बंदा मेरे लिए यहाँ पर ये कलेक्ट वगैरह करे पॉइंट को। हम मेरे साथ यहाँ पर मिल गए। जब ये ऐसी बातें कर रहा होता है, इसको पीछे से यहाँ पर किसी की आवाज आती है। जैसे ही पीछे किसी की आवाज आती है चौकन्ना हो जाता है। चौकन्ना होके यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है। मन में सोच रहा होता है अरे यार, यहाँ के जो फेलो डिसेबल होते हैं वो आते हैं यहाँ पर मसला वगैरह करते हैं मेरे लिए, और काफी ज्यादा यहाँ पर मुसीबतें मेरे को झेलनी पड़ती है। आई होप कि यहाँ पर सुबह सुबह मेरे को कोई तंग करने के लिए ना आ जाए। तो आवाज मार के कहता है अगर कोई फेलो डिसेबल यहाँ पर है, मेरा नाम पर जियाओ यून है, जियाओ यून, जो कि आपका किचन वाला बावर्ची है। अगर आपने यहाँ पर मुझसे पंगा लिया तो सारों को खाना बनाने के लाइक मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, मैं सारों को खाना खिलाता हूँ, तो यहाँ पर प्लीज ऐसा मत करना। तो इसको पीछे से किसी की आवाज आती है, एक लड़की होती है जो कि इसको बुला रही होती है। जैसे ही लड़की की आवाज सुनता और भी ज्यादा घबरा जाता है, पूरा डर जाता है। डर के मारे कह रहा होता है अरे यार, मेरा सिस्टम में अपग्रेड हो चुका है और मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ ना। अब यहाँ पर बारी आ चुकी है मैं यहाँ पर सबक सिखाऊं। वैसे भी ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर घटिया लोग हैं भाई, ये डिमोनिक क्लैन के काफी ज्यादा घटिया लोग हैं। काफी ज्यादा बंदों को मारते हैं, लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत ही ज्यादा इन्होंने क्राइम किए। काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है यून को। यून जब यहाँ पर गुस्से में होता है उसी वक्त पीछे से यहाँ पर आता है हाथ झाड़ियों में से हाथ निकलता है, उसको यहाँ पर घसीटता हुआ लेके चले जाता है। ये बेचारा यहाँ पर चीखे मारता रह जाता है। अब आते हैं अंदर की तरफ। झाड़ियों के अंदर एक लड़की जो कि उसके ऊपर बैठ चुकी होती है। अब ये चीखे और ज्यादा मार रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि करने वाली होती है डुअल कल्टीवेट अपने यहाँ पर यून के साथ। और जो भी यहाँ पर इनके लड़कियों के साथ डुअल कल्टीवेट करता है वो बंदा यहाँ पर कल का सूरज देख नहीं पाता। ये लड़की यहाँ पर कहती है तुम काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम हो, एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ डुअल कल्टीवेट। उसको तो पता होता है नहीं यार, मुझे लगा ही था यार मेरे साथ ये सब हो ही जाएगा। तो बहुत ही घटिया सा यहाँ पर मुंह बना के कहता है देखिए मैं यहाँ पर जो लेवल है वो 0 लेवल, आप मेरे साथ अगर करेंगे डुअल कल्टीवेट तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और मैं भी यहाँ पर वैसे भी लोगों के लिए खाना वगैरह बनाता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो कपड़े फाड़ डालती है। और जैसे ही कपड़े फाड़ती है हमारे यहाँ पर यून का चूजा पकड़ लेती है नीचे से। जैसे ही पकड़ती है उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसका खड़ा होता ही नहीं है। हाँ होता ही नहीं है, वो आगे पीछे यहाँ पर कर रही होती है, उसको जोश में लेकर आ रही होती है। लेकिन आगे से यून होता है वो जोश में नहीं आ रहा होता, वो बार बार कह रहा होता मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नॉर्मल सा बंदा हूँ, एक ऑर्डिनरी सा बंदा यहाँ पर तुम्हें क्या ही फायदा दिलाने वाला है। उसके पास एक यहाँ पर कीड़ा होता है जो कि अपने मुंह से निकालती है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर खुद जोश में नहीं आओगे मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा फोर्सफुली, अपने मुंह से कीड़ा निकाल। वो यहाँ पर उसकी तरफ भेजने लगती है। कीड़ा काफी ज्यादा कमाल का है, एक दफा तुम यहाँ पर इसको खा लोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर तुम काफी ज्यादा जोश में भर जाओगे। जिससे देख यहाँ पर यून होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। यून कहता है मैं हूँ ना, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप तकलीफ क्यों उठाती हैं। मन में सोच रहा था अरे बाप रे, ये यहाँ पर डिमोनिस है, ये 10,000 सेक्ट है, 10,000 इंसेक्ट वैली, ये उसी की यहाँ पर मुझे कोई लग रही है मेंबर। अब वो यहाँ पर आओ ना ताऊ देखती है, सीधा यहाँ पर लेती है कीड़ा और डाल देती है उसके मुंह में। ये कहते हुए बस करो यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तुम्हारे ऊपर। जैसे ही वो डालती है अब इसको जोश आने लगता है। इसका जो नीचे वाला होता है वो भी यहाँ पर जोश में आया था और ये यहाँ पर कहती चलो यार आप यहाँ पर टेस्ट करें। एक ऑर्डिनरी लोंडा, एक फिश को दिखाया जाता है जो कि न्यू
फिश होती है बड़े से तालाब में यहाँ पर डुबकी मारती है, उसको भी नहीं पता कि आखिर में कहाँ जा रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर तैरते तैरते चले जाती है एक जगह पे जहाँ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इसे देख तो यहाँ पर जो मछली होती है इसका भी पानी छूट जाता है। तो वहीं पे बाहर अपना मेंढक उसका भी यहाँ पर जो है छूट जाता है। हाँ समझो यहाँ पर फारिग हो गया हमारा मेंढक। कुछ टाइम बाद यहाँ पर सुबह होती है, अपना यहाँ पर मेंढक तो वैसे बेहोश हुआ होता है, लेकिन इसने यहाँ पर पूरा उसको नचोड़ लिया होता है। और ये होती है सेकलीडर वूजियान इसका यहाँ पर नाम होता है। और अपना यहाँ पर जो यून होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो बेहोश हो जाता है। ये भी अपने यहाँ पर जो सस्ती समझती है और उसके बाद यहाँ पर अपने यून की तरफ देख वो कहती है नॉट बैड। ये यहाँ पर जो रेगुलर पर्सन है मतलब ऑर्डिनरी पर्सन सा पूरी रात यहाँ पर हमेशा मजे करता रहा बिना यहाँ पर मरे बिना थके, कमाल का बंदा था। लेकिन हाँ मैं देख सकती हूँ ये मेडिकल गाइड था, काफी जरा कमाल का था, लेकिन इसका लक काफी जरा बैड था जो कि मुझसे टकरा गया और मैं यहाँ पर काफी जरा पॉइजनस थी और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था इसको यहाँ पर ऐसा करने का। मेरा दिल तो नहीं था इसके साथ ये सब करना, लेकिन मुझे करना पड़ा। उसी वक्त हाथ की तरफ देख काफी जरा परेशान होती है। अभी तक वो पॉइजन यहाँ पर इसके पास से गया नहीं होता, पूरी तरह से क्योर नहीं होता, बाद में यहाँ पर देखूंगी। अभी के लिए इसके साथ डुअल कल्टीवेट करके मेरा जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से सरपास हो गया है, लेकिन बाद में मुझे मौका मिलेगा तो मैं देखूंगी इसको क्योर कैसे करना है। और आज मैंने अपना सबसे बड़ी जो है चीज वर्जिनिटी वो मैंने यहाँ पर खो दी एक आम से डिसेबल के साथ रात रंगीन करके। मैं यहाँ पर 9 ईयर डीमन पैलेस की यहाँ पर सबसे बड़ी पोजीशन वाली हूँ जो कि यहाँ पर लीडर हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इसकी लाइफ है वो ले लिए, बदले में मैंने भी यहाँ पर इसको बड़ी ही चीज दी है, अपनी सबसे ज्यादा यहाँ पर बड़ी चीज। तो इसे यहाँ पर मरते हुए काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर इसके साथ जो है रातें रंगीन करी है। किसी के साथ मैंने आज तक नहीं की, लेकिन इस आम बंदे के साथ मैंने कर लिया। हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें जाने दूंगी आपसे, अब तुम यहाँ पर फ्रीली रह सकते हो। कैसे रह सकता भाई, वो तो यहाँ पर टपक चुका होगा, देखो उसकी हालत। जब यहाँ पर ऐसी बातें कर रही होती है उसी वक्त यहाँ पर उसके जो छाती होती है ना, छाती में यहाँ पर कुछ चमकने लग जाता है, उसमें से एक बोल होती है, वो बोल टाइप की यहाँ पर बाहर आती है। अब यहाँ पर कोई मोती टाइप का होता है जिसका नाम यहाँ पर इंटरनल सोल फ्लेम होता है। ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है, जिसे देख यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और बच्चे की तरफ आते है। ये बच्चा पूरा यहाँ पर फिसक चुका होता है। तो सीधा सेक्ट लीडर आती है, आने के बाद इसके यहाँ पर जो सीना होता है उसके अंदर यहाँ पर ये बॉल को डाल दी। जैसे ही डालती है वो चले भी जाती है। ये देख काफी ज्यादा हैरान होती है। तो जैसी अपनी एनर्जी डालती है और आगे से यहाँ पर कहने लगती है मेरे लिए इस बच्चे के ऊपर नजर रखना, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल है वो वेस्ट नहीं गई है, एब्सोल्युटली ये परफेक्ट रहेगा मेरे यहाँ पर क्योर के लिए। तो अब आते हैं यहाँ पर इनर पैलेस के अंदर, डीमन पैलेस के अंदर वाली जगह। यहाँ पर अपनी सेक्ट लीडर आ रही होती है वुजुआन काफी ज्यादा यहाँ पर थकी होती है और उसके अंदर से यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सी यहाँ पर जो ओरा टाइप का निकल रहा होता है। वो कह रही होती नाम तो यहाँ पर रेटियस, लेकिन काम सारों के यहाँ पर नीचे गिरे हुए। इस तरह का गंदे पॉइजन से मेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने। और सच कहूँ यहाँ पर मैं भी यही कहूंगा कि रेटियस पास होता है वो बहुत ज्यादा ईवल से भी कहीं गुना यहाँ पर बुरा होता है, ये तो तुम्हें भी पता होगा। जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखती है उसका हाथ पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा हो चुका होता है। इन शॉर्ट की उसकी एज अब धीरे धीरे करके यहाँ पर घट रही होती है और ये खुद भी यहाँ पर बच्ची बनती जा रही होती है। तो जल्दी से यहाँ पर जाती है, जाने के बाद जो वाटर होता है वाटर की तरफ देखती है, अपने फेस की तरफ देख काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो पहले से कहीं गुना यहाँ पर छोटा हो चुका होता है। अब ये कपड़ों की तरफ देखती, कपड़े भी काफी ज्यादा ढीले हो चुके होते हैं। खैर इस बात को छोड़ो, एक दिन यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो रेटियस सेक्टर उसको वाइप आउट करने के बाद उनसे एटीट्यूड तो मैं ले ही लूंगी। खैर मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने जो इंटरनल जो है सबकी चीजें मामला वगैरह देखना पड़ेगा। उससे पहले ये जो कपड़े मैं इनको टाइट कर लेती हूँ ताकि किसी को यहाँ पर शक ना हो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। उसी वक्त यहाँ पर कोई इसके ऊपर नजर रख रहा होता है, वो अटैक करने के लिए आगे आता है। अटैक करते हुए कहता है आखिर फोरब्लेंड ग्राउंड के अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बच्ची, यहाँ पर सिर्फ टेंपल मास्टर है जो कि सेक्ट लीडर वही आ सकती है। उसी वक्त अटैक करती है, उसके अटैक से यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है यहाँ पर वुजुआन बड़े ही मुश्किल से यहाँ पर बच रही होती है और फाइट यहाँ पर इन दोनों की स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते करते इसके सारे अटैकों से बच यहाँ पर जो लड़की होती है रेड बालों वाली अपनी सेक्ट लीडर उसके ऊपर अटैक कर यहाँ पर पकड़ लेती है उसका गले को पकड़ते हुए मन में सोच रही है यहाँ तक कि यहाँ पर फैन ये भी मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रही, इतनी ज्यादा मैं यहाँ पर चेंज हो चुकी हूँ। अब वो यहाँ पर उसको बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर शायद से पता नहीं मैं कौन हूँ, जरा आंखें खोल के देखो मैं कौन हूँ। जैसी वो आंखें खोल के देखती है अपनी सेक्ट लीडर को देख काफी ज्यादा हैरान होती है। सेक्ट लीडर की यहाँ पर हालत देखो कैसी हो गई। उसी वक्त सेक्ट लीडर यहाँ पर वुजुआन अपनी यहाँ पर सबोर्डिनेट को छोड़ यहाँ पर उसको सांस लेने का मौका देती है। अब वो सांस लेते लेते यहाँ पर कह रही होती है मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी वुजुआन भी कह रही होती है जरा मुझे ये बताओ फैन ये मैंने सर्कुलेशन से जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर क्या कहा था, मुझे यहाँ पर इस जगह पे कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा नफरत है किसी भी मुसीबतों से। वो कहती है मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर पागल थी जो कि आपकी बातों को समझ नहीं पाई, आपने यहाँ पर क्या कहा था। तो वो उसके पास उसको यहाँ पर पैर से उठा लेती है, पैर से उसका चेहरा उठाते हुए कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर समझ नहीं पाए,
बेवकूफ़, यहाँ पर होपलेस, तुमसे तो यहाँ पर मुझे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। आगे से यहाँ पर फैन होती है और काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है अपने सेक लीडर से। सेक लीडर कहती है जब मैं सर्कुलेशन में जा रही थी मैंने सिर्फ एक ही पर्सन को मैंने अपनी लोकेशन के बारे में बताया था, वो कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हें मैंने बताया लेकिन तुमने यहाँ पर लीक कर दी मेरी जो पोजीशन को और उसके बाद मेरे ऊपर अटैक हो गया। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉयल हूँ, प्यार करती हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा तारीफें देती हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती आपके साथ। अगर आप मुझे यहाँ पर बताएंगी किसने यहाँ पर आपके साथ किया है, कौन सा सेक्टर ने आपके साथ किया, तो मैं पूरा का पूरा एंटायर क्लैन उसका खत्म कर दूंगी। जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपके लिए यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है हाँ, जैसे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ था वो फोर्स्ट ऑफ द ग्रेट वॉइड सी सेक्ट होगा जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। वो कहती है अच्छा ग्रेट वॉइड सेक्ट, मैं यहाँ पर याद रखूंगी उन्हें। तो सेक्ट लीडर वो जुआन टपली मारते हुए कहती है हाँ इससे याद आया, तुम यहाँ पर किलिंग वगैरह को साइड में रखो और भी ऑर्डर्स है जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए है। अगर तुमने यहाँ पर इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, कुछ भी गड़बड़ी की तो नंगा करके यहाँ पर जो डीमन पैलेस है उसके बाद यहाँ पर 300 साल के लिए यहाँ पर लटका डालूंगी तुम्हें। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर जो है केयरफुल होंगी। आप मुझे बताइए क्या ऑर्डर से। पहला ऑर्डर बताती है, पहला ऑर्डर मेरा ये है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना और हाँ किसी को यहाँ पर बताना मत मैं सर्कुलेशन से बाहर हो चुकी हूँ। और हाँ एक यहाँ पर बंदा उसमें यहाँ पर डिलीवर करो एवर ब्राइड रिस्ट बैंड ऐसे कोई नाम का कोई आइटम वगैरह होगा, वो उस बंदे की तरह यहाँ पर डिलीवर करना जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल है वहाँ पर रहता है, उसका नाम यहाँ पर यून है। वो कहती है या क्यों नहीं, लेकिन अचानक से शौक होती है, एक मिनट एवर ब्राइड वो तो आपका यहाँ पर मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है ना सेक्ट लीडर, आप यहाँ पर वहाँ डिलीवर नहीं एक मिनट, ये जो यहाँ पर ऐसी रूमर्स है अगर ये किसी के पास होता है तो वो यहाँ पर राज करता है इस दुनिया के ऊपर। तो सेक्ट लीडर यहाँ पर वूशान कहती है चलो इस बात को जाने दो, जो मैंने यहाँ पर कहा है तुम्हें वो करना होगा। आगे से फैंग कहती है ठीक है मैं वो सब करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। और हाँ यहाँ पर मेरे लिए जो कपड़े वगैरह तैयार करो, एक आम से कपड़े जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी से लोग पहनते हैं वो कपड़े तैयार करो, क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ पर उसी हॉल में, वो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल है जहाँ पर यून भी रहता है, यून की साइड में यहाँ पर रहूंगी और जो टास्क मैंने तुम्हें दिए वो तुम्हें पूरे करने होंगे। ये बात सुन के उसको रोना आ जाता है, वो रोते हुए कहती क्या अरे मेरे ऊपर काम थोप के आप यहाँ से जाना चाहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब इसको गुस्सा आता है, साले यहाँ पर तू बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब सी होती जा रही है, इतना ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करना बंद कर, मैं बस यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए जा रही हूँ और तुम्हें जो टास्क दिए तुम उसको पूरा करना, मैं आ जाऊंगी कुछ जल्दी में आ जाऊंगी, क्योंकि इसके कपड़े यहाँ पर देखो कितने ज्यादा ढीले हो चुके होते हैं। अब ये यहाँ पर निकल पड़ती है जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं यहाँ पर यून की तरफ, अपने यहाँ यंग मास्टर यून जो कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती, बेचारे को यहाँ पर चूस लिया जाता है, एकदम अब चूसनी की तरह हो जाता है ये बंदा, उसको होश आता है, जल्दी से खड़ा होता है, खड़े होता है कहता है एक मिनट मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था। तो उसको सारी यादें आने लगती कैसे यहाँ पर उसके साथ ये पेलम पेली कर रहा था। जैसी आती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब रहती है, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चिल्लाते हुए यहाँ पर कहता है लो भाई लूट ली मेरी इज्जत, अब मैं यहाँ पर प्योर नहीं रहा। तो यंग मास्टर और कंग्रेचुलेशन सिस्टम बता रहा होता है, आपने यहाँ पर एक और जो है पॉइंट को यहाँ पर गैदर कर लिया। वो अपने यहाँ पर मार्शल छुपाते हुए कहता है एक मिनट मैंने पॉइंट को गैदर कर लिया, कैसे करा भाई मुझे बता। वो कहता है कैसे करा, उस डिमोनी के साथ मजे करते हुए आपने पॉइंट कमा लिया और टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है और सिस्टम को यहाँ पर अपग्रेड करने का टाइम हो चुका है। जैसे सब सिस्टम अपग्रेड होता है इसकी यहाँ पर जो चेहरा होता है पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें से यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा तेज निकलती है, बेचारे का यहाँ पर पूरा चेहरा, एक तो पहले यहाँ पर इज्जत लूट ली गई है, ऊपर से सिस्टम भी यहाँ पर इसकी कह के ले रहा है भाई, इसकी यहाँ पर जिंदगी पूरी झंड हो रखी है। तो हमें दिखाया जाता है किसी और जगह को जहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है दुनिया देखने के लिए, लेकिन जब दुनिया को देखता है ऊपर देख काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। एक बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर मोस्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं उसको खाने के लिए, ये होते हैं यहाँ पर मुर्गे है, मुर्गे यहाँ पर धड़ाधड़ करके उसको पेल जा रहे होते हैं, आसपास जितने भी यहाँ पर कीड़े होते हैं उनको खा रहे होते हैं और बड़े यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इनको क्या लगा होता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े मजे से कीड़े खाएंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी ऐसी चलेगी, नहीं इनका भी शिकार करने के लिए आ जाता है एक बहुत ही बड़ा दरिंदा, उसको देख के लोग चीखे मारने लगते थे मम्मी रे ये कहाँ से आ गया। तो कुछ टाइम बाद वहाँ से एक स्मेल उड़कर आ रही होती है। अब यहाँ पर पता लगा लो कि इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा। हम 9 नीदर डीमन पैलेस के यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल की तरफ देखते हैं जहाँ पर अपना यंग मास्टर यून भी होता है। यून का यहाँ पर एक मास्टर होता है जो कि यहाँ पर बना रहा होता है उन्हीं मुर्गों को यहाँ पर तलते हुए कहता हुआ आ जाएगा ना यहाँ पर मजा। तो उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यंग मास्टर यून होता है। यंग मास्टर यून को देख वो कहता है अरे कहाँ जा रहा है बच्चे, यहाँ आके बैठ तो सही, चोरी छुपे अपने यहाँ पर रूम में जा रहा है, मैं तो को पूरा दिन नहीं देखा। वो आके बैठता है, उसके कपड़े फटे होते हैं, कपड़े के बारे में पूछता है आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, तो आगे से बताने लगता हाँ हो गया था यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट। तो मास्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो पूरी बताने लगता है कि मैं तो यहाँ पर जो जड़ी बूटियों को ढूंढने जा रहा था माउंटेन में, यहाँ पर जैसी मुझे जड़ी बूटियां मिली, लेकिन 10,000 इंसल्ट वैली की एक सीनियर सिस्टर जो आई जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पागल हुई पड़ी थी, मेरे ऊपर टूट पड़ी और मेरी लूट ली इज्जत। ये देखकर तो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या। थोड़ी देर यहाँ पर शांत होता है, फिर सोचता है और बोलता है अरे शिट लूट लिया मेरे डिसेबल की
इज्जत को। तो खैर छोड़ो यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, उनसे पंगा लेना समझो यहाँ पर शेर के मुंह में यहाँ पर हाथ डालने जैसा होता है। जाने दो यहाँ पर, अब मैं कर भी क्या सकता था, यहाँ पर तुम्हारा सा हो गया। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त जो यून होता है वो इन मुर्गों को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर तल रहे होते हैं। वो कहता है एक मिनट, ये तो सेक्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये तो यहाँ पर सेक्ट की तरफ जाते हैं। अगर सेक्ट वालों को पता लगा कि आपने यहाँ पर मुर्गों का हजामा कर दिया है तो वो आएंगे, आपको यहाँ पर पकड़ के लेके जाएंगे और पनिशमेंट देंगे। वो कहता है अरे यार तुझे पता है यहाँ पर मैंने ये मुर्गे जो तले, मुझे पता है ये मुर्गे तले, लेकिन सेक्ट वालों को नहीं पता ना, और हम दोनों में से जब यहाँ पर कोई बताएगा ही नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा। खैर इस बात को छोड़, यहाँ पर अगर तेरा मुंह बंद करवाना है मुझे तो आधा यहाँ पर तेरे को भी देना पड़ेगा। इससे तेरी यहाँ पर जो यांग एनर्जी है जो कि पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है वो भी आ जाएगी। वो कहता है या मेरा मुंह बंद है, ये मेरा मुंह बंद है अब तो उसका मास्टर अब बनाने लगता है। बनाते हुए कहता है हाँ कल यहाँ पर जाइए माउंटेन में कुछ चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है, यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह जो भी स्टॉक है खत्म हो गया, प्रेसिडो हॉल में जाके ले आइयो। वो कहता ठीक है मैं ले आऊंगा। अब वो काटता है, काट के यहाँ पर आधी होती है वो उसको दे देता है, लो यहाँ पर अपनी जो डोमेंटरी अपने रूम में जाओ, रूम में जाके रेस्ट करो और साथ में ये खा भी लेना जिससे तुम्हारी हेल्थ यहाँ पर दोबारा से कवर हो जाएगी। तो यून अपने मास्टर को कहता है थैंक यू मास्टर, आपने ये मुझे दिया, और वो वहाँ से जाने लगता है। भी कहता है वाह देखते देखते बच्चा कितना बड़ा हो गया, चलो यार आसपास अब वो तो चले गया, आ जाओ सामने। तो यहाँ पर आती फेंक, फेंक आने के बाद बता रही होती है यहाँ पर मेरा दोस्त है वो यहाँ पर आने वाला है, अंडर कवर रहेगा लेकिन वो यून की साइड पे रहेगा और कल तक वो आ ही जाएगा माउंटेन से नीचे, समझ आई। तो आगे से जो मास्टर होता है वो कहता है अच्छा इस बात को छोड़ो मैं समझ गया, वो उसकी साइड पे रहेगा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे ये बताओ जो कल्ट लीडर है हमारे यहाँ पर सेक्ट लीडर वो सर्कुलेशन से बाहर आ गई जिसकी बात सुन। वो कहती है यहाँ पर बकवास मत करो, मुझे भी नहीं पता इस बारे में और तुम यहाँ पर क्या बकवास करो मेरे साथ। वो हंसते हुए कहता है ये सबको पता है, मीन्स के मेरा सबको नहीं पता कि सेक्ट मास्टर को पता है, मुझे पता है यहाँ पर सब चीजों को पता है, तुम इस बारे में टेंशन नहीं लेना। वो कहती है अपना बकवास बंद कर, तू कुछ ज्यादा बोलने लग गया या वरना सेक्ट मास्टर आएगी तेरी यहाँ पर जो गर्दन दर से लग कर देगी। वो कहता है अरे बाप रे, ये जो कल्ट लीडर है ना ये वाकई में यहाँ पर काफी जरा क्रेजी है, लिटरली काफी जरा क्रेजी है, अगर आ गई तो मुझे सच में यहाँ पर काट पीट कर रख देगी, उसको पसीना आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो यून होता है बड़े मजे से यहाँ पर जा रहा होता है, जाते हुए मन में यहाँ पर कुछ चीजें बातों को यहाँ पर सोच रहा होता है जो कि इतनी भी खास नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर डोमेट्री की तरफ, अपना मेकर रूम में आता है। रूम में आने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से जो इसको यहाँ पर देख रहा होता है मुर्गी को, और यहाँ पर जो इसके साथ हुआ होता है एक्सीडेंट उसके बारे में सोच रहा होता है। अभी भी इसको गिल्ट फील हो रहा होता है। देखो यहाँ पर प्योर लड़का जो होता है उसको कोई टच करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ पर इसकी जगह तुम होते तो तुम यहाँ पर दोबारा जाते हो उसके साथ अपनी इज्जत देने के लिए। अब क्या भी क्या सकते हैं, यहाँ पर प्योर लड़के अलग सोचते हैं और जो हमारे जैसे होते हैं वो अलग सोचते हैं। ये यहाँ पर जो लास्ट नाइट क्या हुआ था हमेशा उसके बारे में सोच काफी जरा परेशान रहता है, बहुत जरा गुस्से में भी आता है क्योंकि इसकी हालत इसके फेस से यहाँ पर लग रही होती काफी जरा खराब है। एक दफा यहाँ पर मैं पावरफुल हो जाऊँ उसके बाद तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और ये जो यहाँ पर लड़की, अगर ऐसी लड़की मेरे साथ और टकरती गई तो मैं रेटियर सेट के जाने से पहले यहाँ पर मेरा हाल बुरा हो जाएगा। और काफी ज्यादा यहाँ पर गालियां देता हूँ डिमोनिक्स को। डिमोनिक्स के यहाँ पर ढूंढने के बाद मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसको यहाँ पर जितना ज्यादा गुस्से में होता है गुस्से में भी खाने लगता है। मैं कर भी कह सकता हूँ जब यहाँ पर खाता है खाने के बाद सोचता है कि एक मिनट रुको। जब उसके यहाँ पर मेरे साथ वो कर रही थी मैंने उसके यहाँ पर बालों को देखा था लेकिन मैं अच्छे तरीके से उसके फेस को नहीं देख पाया क्योंकि बाल इतने ज्यादा यहाँ पर उसके लंबे थे, सामने आए हुए थे फेस के, मैं देख नहीं पाया अच्छे तरीके से। मैं उसको ढूंढूंगा कैसे, बदला कैसे लूंगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पर सुना वो जो यहाँ पर इंसेक्ट वैली है 10,000 इंसेक्ट वैली की लड़कियां वो तो कमजोर लड़कियां भी उनकी लेवल 15 की रहती है और मैं तारा यहाँ पर लेवल 0 का बंदा जो कि आम सा ऑर्डिनरी सा बंदा है। मैं तो यहाँ पर सपने में भी जो है रिवेंज लेने का सोच नहीं सकता, बदला दूर की बात है रियल लाइफ में लेने का। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे अपनी जो रिस्टोर करनी चाहिए यांग एनर्जी को। अब वो यांग एनर्जी को यहाँ पर रिस्टोर करने लग जाता है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम जो है फाइनली उसका अपग्रेड हो जाता है। सिस्टम में यहाँ पर एक चेस्ट होती है वो आ जाती है। वो कह रहा होता है जल्दी से इसको ओपन कीजिए यंग मास्टर यून। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर यून क्लिक करता है कंफर्म के ऊपर, वहां से निकलता है एक ये पॉपअप होती है विंडो जिसमें यहाँ पर एक लाइफ दी जाती है। अगर आप मारे गए दोबारा से रिवाइव होने का मौका मिलेगा, वो भी ईरान 1 मिनट। मुझे दोबारा से यहाँ पर एक लाइफ लाइन मिल गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सिस्टम बताने लगता है आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब जरा यहाँ पर इस बिग स्क्रीन है, ये जो बड़ी सी स्क्रीन, इसके ऊपर नजर मारिए। आपको यहाँ पर बदले में और भी कुछ मिलता है। मास्टर को एक मिला होता है इनकाउंटर फ्रेगमेंट फ्यूजन, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फ्यूज वगैरह या तो भी कुछ ऐसे टैलेंट इसको मिला होता है, आगे जाके पता लगेगा। और भी कुछ यहाँ पर चीजें उसको बताया लगता है, लेकिन इन चीजों को देख इसको काफी जरा गुस्सा आता है। वो बड़ी सी जो यहाँ पर इल्यूजन टाइप की स्क्रीन बनी होती है उसको हटाते हुए कहता है क्या बकवास चीजें, क्या अजीब अजीब सी चीजें तू मेरे को दे रहा है। तो हंसते हुए और भी जरा चिढ़ाने लगता है यहाँ पर सिस्टम। इसको तो काफी जरा यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, एक्टिंग करना बंद कर और ये तूने यहाँ पर क्या दिया मुझे जल्दी से बता। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है उस पर यहाँ पर बताया लगता है आपके लेवल अप पे क्या आप यहाँ पर 0 पे ना, लेकिन आप अपने यहाँ पर पॉइंट को यूज करते हुए लेवल अप कर पाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर लेवल 60 पे। लेवल 60
पे पहुंच जाएंगे, वो भी इंस्टेंटली, जिसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेवल अचानक से मैं यहाँ पर लेवल 60 पे पहुंचूंगा तो आसपास के लोग देख काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा, उनको परेशानी होगी और काफी ज्यादा यहाँ पर मेरे को मुसीबतें भी आ पाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। इसके लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर लेवल अप करना है, लेवल अप के लिए मुझे ऐसी कोई टेक्निक जो कि मेरे यहाँ पर ऑरा को छुपा पाए, मेरे लेवल को छुपा पाए, या कोई ऐसा ट्रेजर, मुझे इन दोनों में से कुछ ऐसी चीज को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसको किसी की आवाजें आ रही होती, कोई कह रहा होता है मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पर हरामी से बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट लेंगे। एक लड़की होती है, वो लड़की भागते हुए आती है, उसके पीछे यहाँ पर बैंडेड लगे हुए होते हैं और ये चोर उस लड़की की यहाँ पर पैसे लूट, उसकी इज्जत लूट, उसको यहाँ पर मारने पे लगे हुए होते हैं। वो यहाँ पर भागते जा रहे थे, आज तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है सुंदर सी लड़की, आज मेरे हाथ में तुझे, तुम्हें पेल पाल के रख दूंगा, टांगे उठा के करूंगा। वो भी काफी गुस्से में अपने जो यून होता है उसी की तरफ आ रही होती है। यून भी यहाँ पर देख रहा होता है काफी हैरानी से उन लोगों को। अब वो जो चोर होते हैं उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लड़की को पकड़ते हुए अपने यहाँ पर जो यून होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये लड़की भी यहाँ पर सेफ कर रही होती है, रोने लग जाती है। अपना यहाँ पर यून होता है उससे देखा नहीं जाता, वो कहता है हरामजादा साला, यहाँ पर सुबह सुबह तुम लोग लड़की को किडनैप करो, वो भी मेरे आंखों के सामने, और ये जो एरिया तुम्हें पता भी ना डिमोनिक कल्ट से बिलोंग करता है, अगर उन्हें पता लगा तो तुम्हारे गोटे मुंह में कर देंगे। वो कहते हो चो अच्छी बात है। और भाई तुझे तो यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्ट है ना, ये लड़का भी काफी शो वाला है, वो कैसे लगे? वो अरे वाह क्या बात है भाई, ये लड़का तो मुझे काफी जरा माल लग रहा है, माल पिछवाड़ा बड़ा मस्त होगा इसका, इसको देख के ये भी पसीने में भर जाता है। वो तेरी गए मम्मी रे, ये कहाँ फंस गया? अरे यार लास्ट टाइम पे यहाँ पर मेरी इज्जत लूटी, इस बार यहाँ पर शायद से मेरी बुढ़ लूट जाएगी अगर मैंने यहाँ पर उस लड़की को बचाया। अरे क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं। तो उसके यहाँ पर दो फॉर्म बन जाते हैं, एक तो सही वाला होता है, दूसरा यहाँ पर गलत वाला होता है। सही वाला यहाँ पर कह रहा होता है अबे यार तू अगर इस लड़की को नहीं बचा पाया तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर, राइटियस सेक्टर, उसमें यहाँ पर तू कैसे जा पाएगा, तू तो फिर नल्ला रह जाएगा। जो गलत वाला होता है, ईवल वाला, वो कहता है अबे छोड़, तू लेवल 0 का यहाँ पर बंदा, तू खुद यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आगे जा रहा है, छोड़ जाने दे। यहाँ पर लोगों की बात को इग्नोर मार, अपना यहाँ पर जो यून होता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं पड़ती, वो बोलता है यहाँ पर रिडीम करूंगा मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को, अपना लेवल अप करूंगा थोड़ा सा। और लेवल अप जैसे यहाँ पर करता है उसको अंदर काफी जरा जोश आ जाता है, वो यहाँ पर पंजाब पहुंच जाता है यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे और डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जंप मारते हुए कहता है यहाँ पर जो ग्रेट पावर होती है इसके साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वैसे भी मुझे तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में जाना, तो इसके लिए मुझे इस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो जा रहा होता है माउंटेन से नीचे, उसका जो पैर होता है ना वो फिसल जाता है, जैसे ही फिसलता है वो टप्पे खाता हुआ यहाँ पर नीचे आता है, वो गिरता गिरता हुआ नीचे आके डायरेक्ट खड़ा हो जाता है, खड़ा होता हुआ कहता अरे मम्मी रे टूट गई रे। तो जो देखने वाले चोर होते हैं ना, और वो चारों के चारों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और प्लस लड़की यहाँ पर खुद हैरान होती है, ई का हो गया ये ठीक तो है ना। अब लड़की बड़े ध्यान से उसको देख रही होती है, लेकिन अपना मैं कहता है वो अपने यहाँ पर एटीट्यूड को बनाते हुए कहता है ओ ठाकुर, ये लड़की मेरे को दे रहे ठाकुर। और मन में सोच रहा होता है यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग पे मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो भी यहाँ पर नोबल्स मैंने पढ़ी है उसमें यहाँ पर जो मैप प्रोटेक्नेस होता है उस लेवल पर बड़े आराम से पहुंच जाता है। हाँ मैं देख भी सकता हूँ काफी ज्यादा पावरफुल है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते क्या, अरे बाप रे तू तो एक कल्टिवेटर ठहरा। हमारा मेकड़े होता है यार, देखा आप यहाँ पर आ गए ना तुम्हारे गोटे मुंह में, अपने पावरफुल बंदे को देख यहाँ पर हर कोई डरता है, जल्दी से उस लड़की को जाने दे वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो जिसने यहाँ पर लड़की को पकड़ा होता वो कहता अच्छा आप यहाँ पर 9 इधर सेट के यहाँ पर डिसाइबल है डीमन पैलेस के, और ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर लड़की देने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ पर ले सकते हैं या तो फिर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मिलकर मजे करेंगे। दूसरा कहता है टपली मारते हुए साले, तो उसके यहाँ पर लेवल देख हमारा लेवल देख, चुपचाप उसको लड़की दे जाओ, हमारे यहाँ पर जो डाओ मास्टर है वही इंजॉय करना डिजर्व करते हैं लड़की के साथ। तो लड़की यहाँ पर अपने यून को दे देते हैं, लो यहाँ पर एंजॉय कीजिए, हम तो यहाँ पर चले हंसते हुए चले जाते हैं। और ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे कि लोग नाटक कर रहे हैं, शायद से हो भी सकता है नाटक कर रहे होंगे इस लड़की को यहाँ पर यून को पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर जो अपनी लड़की होती है ना वो भी कहती है अरे आपने मुझे बचा दी यंग मास्टर, आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड पर्सन है। हमारा मेकर मन में सोच रहा था एक मिनट क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर हुआ क्या, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे यहाँ पर जो इतने ज्यादा पॉइंट, लिटरली इतने ज्यादा पॉइंट मैंने यहाँ पर जो लेवल अप करने के लिए दोबारा से लगा दिए, और मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं यहाँ पर 9 इधर डीमन पैलेस से उसका नाम लेके उसका डिसाइबल बन के, मतलब ओरिजिनल में डिसाइबल नहीं बनूंगा लेकिन नाम लेके मैं उनको यहाँ पर जान छुड़वा सकता था उनसे और उनको यहाँ पर भगवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। शिट भाई इतना गुस्सा आ रहा, मेरे पॉइंट भी जाया हो गया है। तो वो लड़की होती है बड़े ध्यान से देख रही होती है, लेकिन यूं होता वो कहता टेंशन है, तुम अब यहाँ पर सेफ हो, तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है, लेकिन वो यहाँ पर गले लग
जाती रोते हुए। मेरे यहाँ पर जो पेरेंट्स थे वो जो गैम्बलिंग कर रहे थे उसका डेप में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा कर्जा उनके ऊपर आ गया था। कर्जे की वजह से उन्होंने यहाँ पर खुदकुशी कर ली और यहाँ पर जो बैंडिट थे, ये जो चोर वगैरह मुझे लेने के लिए आते हैं क्योंकि कर्जा सीधा मेरे ऊपर लग गया। मैं ही यहाँ पर जिंदा हूँ अपनी फैमिली की, और वो मेरी यहाँ पर इज्जत लेना चाह रहे थे। वो मेरे को अपने पास रखते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं मेरे साथ। और यंग मास्टर, आपने मेरी जान को बचाया तो मैं आपको अपने बॉडी के साथ यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं आपकी हुई, इन शॉर्ट मैं आपकी हुई। वो कहता है क्या? एक मिनट में समझा नहीं, तुम यहाँ पर किसकी हुई? तो कपड़े उतारने लग जाती है। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है अरे नहीं, अरे लेडी तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो यार, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। और वैसे भी यहाँ पर मेरे पास वो औजार है लेकिन मैं कर नहीं सकता। वो कहती क्या? मैं कुछ समझी नहीं यहाँ पर। वो कहता है अरे मैं अब क्या ही समझाऊँ। लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो मैंने वो मुर्गा शुर्गा खाया था वो काफी ज्यादा स्पेशल था क्योंकि वो फ्लेम टाइप के यहाँ पर होते हैं। उनका ना फ्लेम फेदर भी होता है, फ्लेम फेदर चिकन, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा जो मैन होल में काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब से तकलीफ थी और मेरे घोड़े के अंदर भी, और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। और मुझे लगा शायद से मुझे अपना लेजेंडरी था जिससे मैं हिला पाऊँ उसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर यह करने की ट्राई करता तो इसको काफी ज्यादा दर्द होती नीचे भी और इसके पेट में भी। अब यहाँ पर इसको पता लग गया जो कीड़ा मेरे अंदर डाला था ये उसी की वजह से हो रहा है। और अगर यहाँ पर मेरा शक यहाँ पर सही है तो मैं अगर डुअल कल्टीवेटर उसके साथ करूँ जब यहाँ पर ऐसा दर्द मुझे फेस करने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर सिंगल में कुछ करना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ पर कीड़ा काफी ज्यादा दर्द देगा। खैर छोड़ो, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे साथ ना ही आगे करूंगा। तो मैं चलना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर डरी हुई हो। माउंटेन में चलो मेरे साथ, जब तक यहाँ पर तुम्हारा डर खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। आओ यहाँ पर मेरे साथ। तो वो भी जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब ये लोग आ जाते किसी और जगह पे, माउंटेन के ऊपर ही बना होगा पूरा का पूरा सिटी। जैसे ये लोग आते हैं आसपास का नज़ारा काफी ज़्यादा बढ़िया होता है, नज़ारा देखने लग जाते हैं। हमारा यहाँ पर यून होता है लड़की से कहा ठीक है आज रात हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे फिर चलेंगे यहाँ पर कल शॉप की तरफ। वो कहती है या बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त का चेहरा यहाँ पर उतर जाता है, काफी गुस्से में हो जाती है। वो कहती है यंग मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर होता है वो यहाँ पर नेट होता है उसको बिछा रहा होता है, मैट को बिछाते हुए कहता है तुम यहाँ पर आराम से इसके ऊपर सो सकती है और मैं यहाँ पर दीवार उसके साथ टेक लगा के यहाँ पर आराम से सो जाऊंगा। और मैं यहाँ पर कोई होटल वोटल नहीं रहता भाई, होटल का यहाँ पर जो रेंट है काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव होता है, मैं देने की इतनी मेरी औकात नहीं है। बस तुम यहाँ पर आराम करो, हम लोग कल चलेंगे जो हमने यहाँ पर सामान लेने के लिए। अब वो आराम से यहाँ पर लेटी हुई होती है और सोच रही होती है अबे ये कहाँ फंस गई मैं। अपने यहाँ पर जो मेन कट होता है वो बताया लगता है यहाँ पर जो ये जो 9 नेदर डीमन पैलेस है इसका प्रेसिडेंट हॉल, उसका होटल की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 10 कॉपर है, 10 कॉपर ज्वान स्टोन। लेकिन अगर नाइट यहाँ पर स्पेंड करनी है उसके लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे लगे, और भी ज्यादा यहाँ पर पैसा लगता है अगर और भी ज्यादा यहाँ पर दिन को स्पेंड करो। लेकिन हर रोज यहाँ पर मैंने जो है 15 कॉपर है उसको 15 कॉपर ज्वान स्टोन है उसको यहाँ पर बचाता हूँ। तो अभी तक मेरे पास यहाँ पर जो है ना सेविंग में वो यहाँ पर 1500 कॉपर ज्वान स्टोन है, और यहाँ पर ये बनते हैं 15 सिल्वर ज्वान स्टोन के। मतलब कॉपर यहाँ पर अगर तुम एक्सचेंज करने जाओगे तुम्हें सिर्फ यहाँ पर सिल्वर कॉइन मिलेंगे, वो भी 15, इतने यहाँ पर पैसे मिलेंगे। तो मच्छर होता है उसके आसपास उड़ रहा होता है, मच्छर सीधा आता है उसको काट लेता है, वो भी उसके फेस में। ये इसको देख काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो जोरदार यहाँ पर अटैक करती है जिससे वो मच्छर भी मर जाता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो हो जाती है यहाँ पर सुबह। अब सुबह होती है, ये लोग यहाँ पर जो है वही शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, जो सामान यहाँ पर लेना होता है वो सामान यहाँ पर अपना यून ले लेता है। यून लेते हुए कहता चलो यहाँ पर सब कुछ हमने ले लिया, अब बारी आ गई तुम्हारे यहाँ पर जो घर है वहाँ पर छोड़ने की, मैं तुम्हारे यहाँ पर जो सेफली घर पे छोड़ दूंगा। वो कहती 1 मिनट रुकिए, आप मुझे यहाँ पर दोबारा से मेरे घर पे छोड़ने वाले हो? लेकिन नहीं, हमारा मेकअप होता देखो यार ये जो यहाँ पर जगह है ना बिल्कुल भी सही नहीं, तुम बस मेरे साथ आते रहो। वो काफी ज्यादा सैड होती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर बिल्कुल भी नहीं जाना। वो कह रहा होता है देखो यार देखो तुम्हें यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत फंस गई थी यहाँ आने के बाद, तुम्हें याद है ना वो यहाँ पर चोर तुम्हारे पीछे लग गए, 9 नेदर सेक्ट डिमोनिक कल्ट ऐसा वैसा यहाँ पर डिमोनिक कल्ट काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, यहाँ के बंदे भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे यहाँ पर इनोसेंट यहाँ पर गर्ल बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो तुम्हारी इज्जत को लूट लेंगे, नोच खाएंगे, तुम्हें नोच खाएंगे। वो कहती है लेकिन आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, गुड पर्सन है ना, यहाँ पर आप ही तो ऐसे हैं, मैं आपके साथ रह सकती हूँ। वो कहता है अरे नहीं लड़की तुम नहीं समझ रही, मेरा यहाँ पर जो गोल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अलग है, मुझे बस अपनी फ्रीडम के लिए यहाँ पर पैसे वगैरह जमा कराऊँ, जैसे ही मेरा पैसे जमा हो जाएंगे मैं फ्रीडम यहाँ पर लेके यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ पर इमोटल सेक्ट है वही यहाँ पर रेटे सेक्ट, वहाँ का एग्जाम दे वहाँ का डिसाइडर बन जाऊंगा। वो कितनी वाओ, आपका यहाँ पर जो ड्रीम है काफी ज्यादा बड़ा है, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो मन में यहाँ पर सोच रही अच्छी है, अच्छा तो ये यहाँ पर जाना चाहता है, इससे पता लगता है ये और कहीं नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर ही होती है। सेक्ट मास्टर का यहाँ पर उस पोजीशन की वजह से जो रूप होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, उसने नाटक किया होता है अपने मैं गधे की साइड पे रहने के लिए। वो मन में सोच रही थी अच्छा तो ये यहाँ पर जाना चाहता है लेकिन सपने में भी नहीं जा पाएगा यहाँ से क्योंकि मैं आ गई हूँ इसके अंडर में। ऊपर से कह रही होती है यहाँ पर मैं आपकी साइड पे रहना चाहती हूँ, चाहे आप कहीं भी जाए मैं आपके साथ ही आऊंगी।
वो कहता है अरे तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें तो पता भी नहीं है यहाँ के डिमोनिक साइड के बंदे कितने ज़्यादा यहाँ पर गिरे हुए होते हैं, बिना पलक चपके यहाँ पर तुम्हें मार के चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब आएंगे कब मार के चले जाएंगे। जब भी तुम्हें यहाँ पर बड़े ही मुश्किल से जी रहा हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। होता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मारी जाओगी। मैं भी काफ़ी मुश्किलों से यहाँ पर रह रहा हूँ और कुछ ही देरी में यहाँ से मैं फ्री होके चले जाऊँगा। लेकिन वो बच्ची यहाँ पर मारने का नाम नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट है मेरे लिए अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ जगह। अगर मैं यहाँ से बाहर गई माउंटेन से नीचे जाने के बाद मुझे वो लोग आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और आपको पता है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट आ चुका है, कर्जा आ चुका है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। अगर मेरे पास कर्जा नहीं होता तो मैं यहाँ पर आती ही क्यों इतनी ज़्यादा डिमोनिक कल्ट के यहाँ पर डेंजरस जगह पे। वो कहता हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो आगे से वो बड़ा ही मासूमिया सा चेहरा बना अपने यहाँ पर यून को कह रही थी प्लीज़ ऐसा मत निकालिए, मुझे अपने साथ ही रखे रहने दीजिए। उसकी ऐसी मासूमियत शक्ल को देख यहाँ पर उसको भी तरस आ जाता है इसके ऊपर। वो कह रहा ठीक है मैं यहाँ पर रखने के लिए तैयार हूँ। मन में सोचता है अरे यार इतनी ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, मुझे अपने आप पे गिल्ट हो रहा है कि मैं यहाँ पर इसके साथ क्यों टकरा। अरे मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर जो सुपीरियर है हमारे यहाँ पर किचन वाले सुपीरियर वो यहाँ पर परमिशन देंगे तुम्हें रखने का या नहीं देंगे। अगर उन्होंने ना कहा तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचेगी, तुम्हें यहाँ पर माउंटेन से नीचे लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे घर की तरफ। वो कहती ठीक है आप मुझे यहाँ पर लेके तो जाइए। अब आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर उसका मास्टर होता है, यही बंदा इसी बंदे से परमिशन लेगा, जब ये रखने का ऑर्डर देगा तो वो रख सकता है इस लड़की को। वो जैसे ही यहाँ पर ये बंदा आता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, जो सामान मैंने यहाँ पर तुझे कहा था वो तू लेकर भी आ गया। आगे से यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है मैं एक लड़की, तो जैसे ही वो बोलता है उस लड़की को देख यहाँ पर आगे से बताने लगता है मास्टर चलो ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, वो शेन को भी अपने साथ लेकर आ गए, जाओ यहाँ पर जाके तुम अपना काम संभालो, बल्कि मैं ही जाता हूँ यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह काटने के लिए। वो यहाँ पर कामता वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर सेंस हो जाता है जो बच्ची यहाँ पर साथ लेकर आया वो बच्ची यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो कामता वहाँ से चले जाता है और ये कहता है इतना सिंपल था इसको मनाना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बच्ची होती है जिसको हम यहाँ पर शाह वो शेंग भी बोलेंगे, वो शेंग काफी ज्यादा बेहतर रहेगा इसका नाम, भी कह रही होती है देखा यहाँ पर मैंने को लगा था ये तो मान जाएंगे। आगे से हमारा यहाँ पर मैं कहता कहता चलो यार अब यहाँ पर उन्होंने परमिशन दे ही दिए, तुम भी यहाँ पर वेलकम करते हो नाइन नेदर डिमोनिक कल्ट में तुम्हारा। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन दूर से यहाँ पर जो फेंग होती है उसकी लॉयल सबॉर्डिनेट वो भी देख रही होती है। मन में सोच रही थी यहाँ पर जो कल्ट लीडर है उनका तो अच्छे तरीके से प्लान यहाँ पर सक्सेसफुली जा रहा है काफी ज्यादा स्मूथली से, और मुझे भी यहाँ पर जो मेरा अगला प्लान है उसको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर रात की तरफ जहाँ पर कल्ट लीडर होती है वो आराम से यहाँ पर बैठी हुई होती है अपने गद्दे के ऊपर, आसपास यहाँ पर सेंस कर रही होती है। सेंस करते हुए सोच रही होती है चलो ठीक है यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं वो सो चुके हैं और मेरा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। तो अपना बेस बदलती वहां से निकल पड़ती है। तो जैसे ही यहाँ पर निकलती वो आती है बैक माउंटेन के डीमन कल्ट की तरफ, जो माउंटेन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसी की तरफ आती है। वहाँ पर कोई इंतजार कर रहा होती है और कोई नहीं बल्कि इसकी लॉयल यहाँ पर सर्वेंट जो फेंग होती है वो आ रही होती है। फेंग यहाँ पर कहती है कल्ट लीडर आपका स्वागत है यहाँ पर आने का, और मैंने यहाँ पर सारी तरफ खबर फैला दी जैसा कि आपने कहा था। एवरब्राइट ट्रेजर जिसको हम सुपर ट्रेजर भी बोलेंगे, अब कीमती ट्रेजर यहाँ पर सेक्ट लीडर का, वो यहाँ पर यून के हाथ में यहाँ पर पहुंच चुका है। मैंने ऐसा यहाँ पर खबर फैला दी। और अंडरवर्ल्ड जो यहाँ पर एजेंट है जो कि अंडर कवर में, अब उनको तो यहाँ पर जो हिलजुल करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत सी। तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने यून की तरफ। यून यहाँ पर जो आधी रात में उठ के आया हुआ होता है क्योंकि उसका बड़ा नुकसान हो चुका होता है सिस्टम में। जब यहाँ पर उसने टाइम वो जो स्पेंड किया था कल्टीवेशन लेने के लिए तो उसके काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पर माइनस हो चुके थे। अब इसको दोबारा से रिस्टोर करने पड़ेंगे वो यहाँ पर पॉइंट। तो उसके लिए यहाँ पर इसको स्पिरिट बीड है दोबारा से खोद के निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर पॉइंट इसको दोबारा से कवर हो जाए। जब यहाँ पर जा रहा होता है अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए इसको बड़ा ही यहाँ पर अजीब सा फील हो रहा होता है, हाँ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। अब आते दूसरी तरफ जहाँ यहाँ पर सेक्रेटरी कह रही तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ पर ऐसा चांस को निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर एवरब्राइट जो मेरा जो ट्रेजर है यहाँ पर कमाल का, वो तुम्हें कैसे ना कैसे करके जो यून है उसके हाथ में देना पड़ेगा। अभी तो तुमने खबर फैला दी ऐसी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देना ही पड़ेगा। याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा, और उसको यहाँ पर शक भी नहीं होना चाहिए कि ये चीज इसके हाथ में आ रही है। ये भी कहती ठीक है मैं समझ गई, लेकिन सेक मास्टर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वो कहती हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लॉर्ड सीयू है उन्होंने कोई कल्टीवेशन इस यहाँ पर यून के बच्चे को पास ऑन की होगी, कोई दी होगी टेक्निक, जिसकी वजह से वो अचानक से यहाँ पर इतना पावरफुल बन गया था। क्योंकि जो यहाँ पर बैंडिट थे ना जो कि मेरे को यहाँ पर किडनैप करे थे, मैंने ऐसा नाटक किया था उसके साइड पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन अचानक से यहाँ पर बूस्ट हो गई, वो भी लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग पे। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मैंने यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी जो कि इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बना दे अचानक से। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम उससे मिली, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब मैं टकराई उसके साथ, मैंने वो सब यहाँ पर कांड किया, ये सब मन में सोच रही होती है। तब तो वहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा बंदा था, एकदम यहाँ पर
लेवल 0 का, ना ही स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर से सेंस हो रही थी। कल्टीवेशन लाइक तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं उसके अंदर, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे 1 मिनट अब मुझे यहाँ पर कुछ जो है सेंस बना रही बातें। हो सकता है यहाँ पर जो लॉर्ड शिव है उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निक इसका यहाँ पर पावर डाउन की होगी और पावरफुल बनाया होगा इसको यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग तक का, और इसको कॉन्सीलमेंट टेक्निक भी दे दी होगी जिसकी वजह से अपनी पावर को छुपा सके ये। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो मजे से यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, इसको होश ही नहीं होती क्योंकि वो डेली टास्क करके यहाँ पर अपने मिशन को कम्प्लीट करके पॉइंट वगैरह गेन कर रहा होता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो सेक लीडर होती है उसको यहाँ पर कुछ सेंस होता है, वो कहती है जल्दी से अलग हो जाओ। ये दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं तो सेक लीडर वहां से जाते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगी इसके ऊपर भी आके पावर कैसे बढ़ी। लेकिन अचानक से उसके यहाँ पर बॉडी में काफी बड़ा झटका लगता है और जैसे ही झटका लगता है वो नीचे की तरफ गिरने वाली तो वो कहती है अरे यार ये भी इसी टाइम पे होना था। और जैसे ही वो नीचे आके गिरती है अपना यहाँ पर जो यून होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। यून भी यहाँ पर कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उसी वक्त जब वो उसका चेहरा देखते हैं लड़की का, इसके यहाँ पर गोटे मुंह से बाहर और पसीने से पसीना हो जाता है। वो कहते हैं शिशिड़िए तो वही लड़की, अरे भाग, आज यहाँ पर जितनी भी ताकत है टांगों में लगा यहाँ से भाग, जितना हो सके उतना तेज मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन उसकी स्ट्रगलिंग काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। उसी वक्त जाल फेंक उसको अपनी तरफ यहाँ पर बुलवा लेती है, पकड़ लेती है। बल्कि पकड़ते हुए कहती जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है, हमारी मुलाकात फिर से हो गई मेरे प्यारे से खिलौने। आज रात यहाँ पर मजा करने के लिए मुझे यहाँ पर मिल ही गया ये लौंडा, क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब उसका पसीने पसीना मैं क्या करूँ यार। अब तो आगे से यहाँ पर जो होती है कल्ट लीडर वो पूछने लग जाती है आधी रात को तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे थे। वो भी यहाँ पर अब बेचारा यहाँ पर बेबस क्या कर सकता है, वो भी अपना सनारी उसको यहाँ पर लिटाया हुआ होता है, उसी के ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहता है अरे यार तुम छोड़ो ना, और वैसे भी यहाँ पर आधी रात को तुम यहाँ पर क्या करूँ, क्या तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ वो सब करने के लिए, मुझे पता है तुम यहाँ पर बिना करे तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ यहाँ पर, चलो शुरू हो जाओ। तो ये बात सुन के वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और हंसने लग जाती है। और उसको हंसते हुए देख के यहाँ पर यून होता है, वो कहता है क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुना, आखिर तुम हंस क्यों रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया और यही यहाँ पर मेरे लिए बेहतर होगा। वो भी यहाँ पर उसके साथ लेट जाती है और काफी मजे से यहाँ पर उसको देख रही होती है। देखते हुए कहती है हाँ अच्छी बात है तुमने मेरे आगे सरेंडर कर दिया, और मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि यहाँ पर किस्मत भी चाहती है हम दोनों यहाँ पर एक हो जाए, और हो जाओ ना यहाँ पर मेरे। तुम यहाँ पर कैसी बातें करते रहते हो, ऐसी यहाँ पर बातें मत करो, मेरे हो जाओ। वो कहता है अरे देखो टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरे पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है, अगर तुम्हें यहाँ पर करना है एनर्जी लेनी है तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कर कुर के मेरी एनर्जी ले लो। वैसे भी मैं यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग का बन चुका हूँ, मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। वो कहती अच्छा तुम फाइट करोगे मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बॉडी यहाँ पर जो लॉन्ग फाइट है उस करने के लिए लायक नहीं है और तुम यहाँ पर फाइट कर भी नहीं पाओगे मेरे साथ। तो उसी वक्त यहाँ पर जो होती है उसका जो शर्ट होता है वो फाड़ने लग जाती है अपने नाखून से। अपना मेघड़ा जल्दी से उसकी तरफ देखता है, देखते हुए कहता क्या तुम्हें पता भी ना ये जो कपड़े का कॉस्ट है कितनी ज्यादा यहाँ पर महंगी होती है, इसको कस्टम होता है बनाया जाता है यहाँ पर, और मैं अपने मर्जी से बनाता हूँ, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं उतार नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर कपड़े जरूर उतारूंगा और यहाँ पर मेरे पैसे खर्च ना हो जो तुम यहाँ पर फाड़ भी दोगी। इनको उसको भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन बड़े ध्यान से यहाँ पर अपने यहाँ पर यून को देख रही होती है। यून को देखते हुए वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है इसको। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो आगे से कहते चलो ठीक है यार मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन में सरपास नहीं कर सकता, वरना यहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी अपोजिट होती है। मैं यहाँ पर बराबर की टक्कर देता तुम्हें इन सब चीजों में, समझ रहे हो ना, यहाँ पर बेड वाली चीजों में। इसको सुन ये भी काफी ज्यादा हंसना शुरू हो जाती है, तुम यहाँ पर मुझे टक्कर दोगे इन सब चीजों में, ऐसा यहाँ पर सपने में भी नहीं होने वाला। तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो उसके ऊपर आ जाती है, उसके कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देती है। चलो यहाँ पर बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर आते हैं काम की बात पे। अब यहाँ पर काम इनका हो जाता है शुरू। तो जैसे इनका यहाँ पर काम शुरू होता है ये लोग यहाँ पर जो थक वक के आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपना मेघट थका होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इसको घंटा भी फर्क नहीं हुआ था, ऊपर से इसकी चोटें यहाँ पर हील होगी। जल्दी से ऐसी वो हमने अपने यून की तरफ देखती है, यून अपनी नजर होता है दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो बात करने लगती है लेकिन ये बात का यहाँ पर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, हाँ कांगड़ी बन जाता है भाई, ये तिल्ली बन जाता है छोट क्या हालत कर दी इसकी। यहाँ पर आगे से अपना यहाँ पर यून कह रहा होता है देखो ये जो पैरासाइट तुमने मेरी बॉडी में डाला है ना, इसको यहाँ पर रिमूव कर दो, और ये नहीं कि सीनियर तुम बार बार आओगी मुझे यहाँ पर तुम यूज करोगी। देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर जो मैं एक मेडिकल गाइड बन चुका हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर आएगी कभी भी इसको यहाँ पर चूस लेगी, अपनी एनर्जी को यहाँ पर दोबारा से रिकवर कर दी, अपनी पावर को बढ़ा लेगी, यहाँ तक के चोटों को हील कर देगी। ऐसा यहाँ पर इसने बना लिया हमारे यहाँ पर यून को। यून कहता तुम फोर्सफुली मुझे इस तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकती, जब यहाँ पर मेरा मन करे तब यहाँ पर मैं करूंगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यून का यहाँ पर मन बिल्कुल भी नहीं करता, तब जब आती है यहाँ पर चूस के पूरा यहाँ पर रख लेती है। उसी वक्त यहाँ पर रास्ता बना उसके पास धीरे धीरे करके आ रही होती है, पूरे तरीके से यहाँ पर सेक लीडर होती है, कल्ट लीडर उसके फॉर्म में आ जाती है। उसे देख काफी ज्यादा ये हैरान होता है। वो भी कहती है देखो ये जो यहाँ पर
पैरासाइट तुम्हारे अंदर डला हुआ है, ये तुम्हारे यहाँ पर जो बिहेवियर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहाँ पर कैसा बिहेव करते हो। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी, इससे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब हमारा यून उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, वो भी नोटिस कर लेती है आखिर तुम मेरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से क्यों देख रहे हो। वो कहता है देखो यहाँ पर सीना तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लिटरली तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी तुमने अपने हेयर वगैरह को बनाया हुआ ना, आंखों के सामने यहाँ पर लेकर आई हुई, तो मुझे लिटरली यहाँ पर तुम घोस्ट लग रही हो, बिल्कुल सही नहीं लग रही। जैसे तुम यहाँ पर पहले थी वैसे यहाँ पर बन जाओ, काफी ज्यादा बेहतर थी। ये बात सुन अब इसको भी काफी बड़ा यहाँ पर झटका लगता है। वो कहती है शिट यार, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और हाँ, ये मत ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ तो तुम यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा फेमिलियर बन जाओगे, तुम अच्छे तरीके से मुझे जानोगे, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते। और हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आज रात यहाँ पर जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, या तो फिर पिछली दफा भी होता, अगर तुमने यहाँ पर किसी को बताया या तो फिर तुमने ये बताया कि मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। इस बार तो मैंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी बताने की, किसी को भी सिंगल वर्ड भी तुमने अपने मुंह से निकाला, तो जब मैं आऊंगी तुम्हें पूरा नचोड़ लूंगी और तुम्हें ऊपर भेज दूंगी हमेशा के लिए। वहां से ये कहते हुए डिसअपेयर हो जाती है। हमारा मेकर वो सुकून की सालजा वो भाई चले गई यार चले गई। जब वो दूसरी तरफ देखता है उधर काफी ज्यादा स्पिरिट मोती होते हैं, काफी ज्यादा स्पिरिट मोती जो कि अपने यहाँ पर जो ये यून है उसको भी चाहिए होते हैं। इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है इसी स्पिरिट मोती का। इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, सीधा यहाँ पर आता है, जंप मारता है, स्विमिंग करने लग जाता है। उसको यहाँ पर भर के पॉइंट मिले होते हैं, स्पिरिट पावर पॉइंट, और इसी की मदद से यहाँ पर पॉइंट वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। कोई करेंसी होगी, करेंसी की वजह से यहाँ पर इसको पॉइंट मिल ही जा रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर के पास 10,000 स्पिरिट पावर पॉइंट होते हैं। तो यून को एक बात समझ आ जाती है, मुझे यहाँ पर जो इनकाउंटर फ्रेगमेंट है वो इसी को कहते हैं, बोनस वन इनकाउंटर फ्रेगमेंट हुआ होता है इसका। अब ये भी समझ जाता है मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके साथ जो है टच में रहना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ रहता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ मैं यहाँ पर सोया, अगर थोड़े टाइम और सोता तो मेरा और भी ज्यादा बेनिफिट होता। अरे हाँ, मैं तो यहाँ पर उसका नाम पूछना भूल ही गया, शिट यार ये क्या हो गया। तो नेक्स्ट डे की बारी होती है। नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसका यहाँ पर मास्टर भी खड़ा होता है और साथ में जो फेंग होती है, फेंग भी यहाँ पर होती है। मास्टर ने अपने यून को बुलाया होता है, यून डेरा आता है। वो कहता है मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे कई को बुलाया। वो कहता है हाँ यहाँ पर आओ जल्दी से, ये मेरा डिसेबल है और ये मेरा डिसेबल जो वेजिटेबल वगैरह होती है उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, यहाँ तक कि किचन वगैरह में भी काम करता है, काफी अच्छे से ध्यान रख लेगा। अब ये कह रहा होता है एक मिनट क्या कल्टीवेटर, क्या 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 मतलब यहाँ पर इधर क्या ड्रामा चल रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखने का कह रहा। अगर ये कल्ट लीडर से कोई रिलेटेड है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर होता है उसने कल्ट लीडर का भी नाम लिया होता है, कल्ट लीडर की चीज को अच्छे से ध्यान में रखेगा ये। अब फेंग होती है, फेंग बड़े गुस्से में होती है, गुस्से में यहाँ पर अपने पास से एक यहाँ पर ट्रेजर निकालती है। ये वही ट्रेजर होता है जो कि अपने यहाँ पर मास्टर इसकी सेक्रेटरी लीडर होती है उसने यहाँ पर अपने यून को देने के लिए कहा होता है, लेकिन कोई शक ना हो चुपचाप ये उसको दे देना कोई बहाना बना के। अब वो अपने पास से वो मोती निकाल के देने लगती है। ये जो कल्ट लीडर है अब सर्कुलेशन से बाहर आना चाह रही, तो उनका ये फेवरेट वेजिटेबल सीड है जो कि अगर तुम्हें मैं देना चाह रही हूँ। और हाँ 100 साल मतलब 100 साल बाद ये यहाँ पर जो है सीड बनता है। तुम्हें यहाँ पर इसका ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर राइस करवाना है। जितना ज़्यादा तुम राइस कराओगे तुम्हारा जो यहाँ पर रिवॉर्ड भी इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर इसको डैमेज किया या तो फिर अगर तुम्हारे पास से ये गुम हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाना बच्चे। वो इतने ज़्यादा ड्रोने वे में उसको यहाँ पर डांट रही होती है, मतलब समझा रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्रोने वे में। ये सब यहाँ पर देख के इसके तो यहाँ पर गोटे मुंह से बाहर और फट के यहाँ पर चार। जब वो डर रहा होता है दोबारा से यहाँ पर आंखें फाड़ फाड़ के बोलती है देख लो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, क्या तुम्हें याद है ना, अगर यहाँ पर तुमने इनको खोया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। 10 दफा यहाँ पर मारूंगी तब भी यहाँ पर काफी कम रहेगा इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हारी जो 10 जिंदगी है ना, 10 जिंदगी भी यहाँ पर काफी नहीं रहेगी इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ध्यान में यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब ये बात सुन के हमारा जो मेन लीड होता है अपना यून, वो भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। इतना यहाँ पर खास सीड ये मुझे यहाँ पर देना चाह रही है, भाई यार मैं इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अगर यहाँ पर गुम हो गया सच में मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर उसको दिया है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया, सीन शुरू होता है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं अपने यून को। यून यहाँ पर काफी खुदाई करता जा रहा होता है। पीछे से यहाँ पर आती है अपनी यहाँ पर वूशेंग। वूशेंग यहाँ पर कह रही थी यहाँ पर जाओ वूशेंग इसका नाम होता है जो कि अभी के लिए यहाँ पर ये है। वो कहती है ब्रदर यून आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कोई प्लांट कर रहे हैं वेजिटेबल को। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ प्लांट हुई हुई यहाँ पर जो निकाल रहा हूँ और यहाँ पर न्यू सीड है उसको यहाँ पर डालूंगा, अगर तुम्हें हेल्प करनी है तुम यहाँ पर कर सकते हो। वो कहती है या मैं भी यहाँ पर आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो भी यहाँ पर लग जाती है हेल्प करने के लिए। अब जो यहाँ पर न्यू सीड होती है उसको लगा रहते हैं, जो यहाँ पर पक चुकी होती है सब्जियां उसको यहाँ पर निकाल होते हैं। अब यहाँ पर सारा काम करके वो यहाँ पर पहन लेता है जो कि उसने यहाँ पर पहनी हुई होती है। इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा वेजिटेबल वगैरह होती है, वही लोग यहाँ पर लेके जा रहे होते हैं। वो थैंक यू कहता है, आओ यहाँ पर आज रात को यहाँ पर जो डिनर होगा काफी ज्यादा मस्त होगा, लेकिन उससे पहले जो अभी
अभी का दिन का डिनर है वो भी हम लोग कर लेते हैं, लंच वगैरह जो भी। जब अपना यून वहां से जा रहा होता है वो किसी लड़की से टकरा देता है। जैसे ही टकराता है उसी वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अरे फेलो डिसेबल आप यहाँ पर ठीक तो है ना। वो आगे से यहाँ पर कहती है अरे मैं यहाँ पर ठीक तो हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा डर जाता है। इसको पता होता है अगर यहाँ पर डिमोनिक कट की लड़की मेरे साथ टकरा गई तो ये कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे लेके मेरे साथ यहाँ पर कोई ना कोई बेस करेगी। और अभी ही यहाँ पर इस साली को मेरे साथ टकराना तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर होती है। अरे पत्ता कहाँ से आ गया, शिट यार सारा मूड खराब हो गया। तो वो सुंदर सी लड़की कहती है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जिसकी बात सुन अब यून काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतने गौर से उसको देख रहा होता है। पीछे यहाँ पर अपनी जो वुशेंग होती है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर जेलस फील हो रहा होता है। वो उसी वक्त यहाँ पर काट लेती है। जैसी काटती है वो घबराते हुए कहता देखा 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 इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर इसको हिट नहीं किया, तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से सुनाना, सॉरी कानों से सुनाना। वो कहती क्या हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पर उसको देख क्यों रहे हो, ऐसा यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि जो है वो आपके ऊपर टूट पड़ेगी मारने के लिए। इतना भी नहीं है, खाली हल्के से यहाँ पर टकराए हो आपको उसके साथ। तो अपना यून बताया लगता है तुम यहाँ पर न्यू, हाँ तुम तो यहाँ पर न्यू हो ना, तुम यहाँ पर 9 अदर डिमोनिक स्टेट की जो जगह है उसके बारे में, उसके डिसेबलों के बारे में नहीं जानते। कितने ज्यादा टेरिफाइंग लोग है ये लोग, ये जगह भी काफी ज्यादा डेंजरस है। उसको बचपन की यहाँ पर कुछ यादें आती है और काफी ज्यादा लोग जो आपस में लड़ होते हैं। ये चिकन होता है, चिकन के जो लेग पीस होता है उसके पीछे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लड़की होती है वो मेकअप होता है, मेकअप वाला बॉक्स, उसके पीछे यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाती है। छोटी छोटी बातों में यहाँ लोग इस तरीके से झगड़ा वगैरह करते हैं। तो वो बताया लगता है तुम यहाँ पर जो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, ये जो यहाँ पर बंदे हैं डिमोनिक कल्ट के, ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। छोटी छोटी यहाँ पर बातें होगी उसको यहाँ पर पकड़ेंगे और तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे छोटी छोटी बातों पे ही। और बस यहाँ पर तुम्हें जो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा यहाँ पर मामला हो रहा हो उससे यहाँ पर 100 कदम दूर चले जाना। और हाँ इनसे यहाँ पर झगड़ा वगैरह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें मैं समझ आ रही ना सारी बातें। वो कह रही थी क्या क्या समझ आ रही मुझे। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है अरे मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया, तो बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेरी ही बनेगी। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि मेरी फिल्म के साथ यहाँ पर तुम भी आजाद हो जाओ। इससे हम लोग राइटियर सेट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। वो कहती क्या बात करो, वाकई में हम लोग राइटियर सेट में यहाँ पर चले जाएंगे। वो कहते या मैं यहाँ पर एक मर्द हूँ और मर्द अपनी बातों से कभी पीछे हटता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा खुश होती है। तो वो कहती है आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। वो भी यहाँ पर सीना चौड़ा करते हुए कहते या मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, लेकिन हमें तो पता है ये तो इसको कहीं जाने नहीं देगी। मन में सोच रही थी साला किधर का, ये यहाँ से भागना चाह रहा है और मैं यहाँ पर इसको भागने नहीं दूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर दिन ब दिन इसके यहाँ पर जो मन में यही भागने की यहाँ पर चुल मची हुई है। यही जिंदगी में तो यहाँ पर ये मेरा है और यहाँ पर मरने के बाद भी ये मेरा ही रहेगा। मैं तो यहाँ पर इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब आते हैं यहाँ पर किचन हॉल की तरफ। किचन हॉल में यहाँ पर सारे खाना वगैरह खा रहे होते और सर्व वगैरह भी कर रहे होते। दूसरी तरफ यहाँ पर होती है अपनी वुशन बड़े मजे से यहाँ पर खाते हुए मास्टर ये को कह रही होती है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मास्टर वो उसका नाम है। दूसरी मैंने साइड में देखा था क्योंकि अलग अलग साइड में ट्रांसलेशन होती है वो अलग अलग होती है। पहली बात ये है यहाँ पर मन में बैठा लेना, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो स्टोरी में तो समझ आना मैंने यहाँ पर स्टोरी किसी और साइड से ली है, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर उसमें ज्यादा होते हैं, किसी साइड में कम होते, किसी साइड में यहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो मजबूरी में यहाँ पर दूसरी साइड को हमें लेना पड़ता। तो आगे से यहाँ पर वो मास्टर ये को कहने लगती है मैं काफी दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ, मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर किया नहीं है, तब भी मैं आराम से यहाँ पर जो है खाना खा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई काम है तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं, मैं बदले में वो काम कर दूंगी। अब मास्टर ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा घबराहट होती है, पसीना आ रहा होता है, पूरा कांपने लग जाता है क्योंकि उसको पता है ये जो सामने बैठी हुई बच्ची ये तो हमारी कल्ट लीडर है जो कि यहाँ पर मेरी को बीच से फाड़ के रख देगी। वो कहता है कोई काम नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है, आप बिंदास आराम से खा सकती है, आपको कोई भी यहाँ पर मसला नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। वो कहती है अगर ना आगे जाके आप ये ना बोले कि मैं यहाँ पर आराम से फ्री में खाती रहती ठूसती रहती हूँ। और बड़े गुस्से में यहाँ पर जो देख रही होती है अपने यहाँ पर मास्टर को, मास्टर यहाँ पर पूरा हिल जाता है, वो रोने लग जाता है। वो कहता है प्लीज यहाँ पर कल्ट लीडर आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल मत बनाइए, बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही मेरे लिए चीजें। तो आगे से यहाँ पर जो हमारा यून होता है, यून कहने लगता है मास्टर मेरे पास एक प्लान है कि हाल ही में यहाँ पर मैं कुकिंग वगैरह कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक असिस्टेंट की जरूरत है। अगर यहाँ पर जो ये मेरी लड़की है यहाँ पर वुशन मेरा यहाँ पर साथ देगी कुकिंग में तो मैं काफी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो पाऊंगा। मैंने हाल ही में यहाँ पर सीखना स्टार्ट किया, आपको ही पता होगा। वो कहता है या मैं समझ गया यहाँ पर क्या कह रहा है। तो हाँ यहाँ पर जो ये लड़की है ना ये तेरे साथ यहाँ पर काम कर सकती, आज से यहाँ पर ये तेरा हाथ बटाएगी सब कामों में। वो कहती थैंक यू मास्टर ये। वो कहता है चलो यार जान छुट्टी यहाँ पर इस लड़की से, अब मैं यहाँ पर दोबारा नहीं देखूंगा इसको, काफी बिजी रहेगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है। वो कहती है यहाँ पर मास्टर ये वो मेरे को आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। और ये वही लड़की होती है जिससे अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर टकराया होता है। इसके मास्टर ने इसको भेजा होता है कि यहाँ पर किचन हॉल में जाओ, किसी ऐसे किचन वाले को मतलब शेफ वाले को लेकर आओ जो
अच्छा खासा यहाँ पर खाना बनाता हो, क्योंकि इनके यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। उन्हीं गेस्ट के लिए यहाँ पर लेने के लिए आई हुई है, किसी एक लड़के को लेके जाएगी, वो खाना वगैरह बना के उनको सर्व करेगा। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो भी देख लेता है, वो कहता है अरे ये तो वही लड़की जो कि गार्डन में वैसे यहाँ पर टकरा गई थी, ये यहाँ पर आ गई है, मतलब क्या काम होगा इसको। वो कहता है अरे तुम यहाँ पर एक बंदे को लेने के लिए आई, वो बंदा तो काफी स्पाइसी खाना बनाता है, जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मास्टर के लिए ठीक नहीं होगा, ना ही गेस्ट के लिए। आखिर कौन सा बंदा है यार मैं जिसको यहाँ पर भेजू, काफी ज्यादा सुटेबल भी रहेगा। तो उसका ध्यान चले जाता है अपने यून की तरफ। वो कहती वो यंग से यहाँ पर लड़का है, उसको भेज दीजिए, वो काफी अच्छा मुझे यहाँ पर जो है हैंडल वगैरह कर लेगा यहाँ पर कुकिंग वगैरह को। वो कहता है क्या मैं आगे से यहाँ पर कहती क्यों तुम यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते, क्या तुम्हें आता नहीं है खाना बनाने। तो ये भी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं खाना नहीं बना सकता, क्यों असल में यहाँ पर ये है ना कि मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, अभी मेरी यहाँ पर बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुई है यहाँ पर कुकिंग वगैरह, तो मैं इतने अच्छे से खाना नहीं बना पाऊंगा जितने अच्छे से यहाँ पर ये मास्टर वगैरह बनाते हैं हॉल में। लेकिन लड़की ना यहाँ पर बातें सुनती ना कुछ भी नहीं करती, बल्कि आगे से कह देती मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, मैं इस लड़के यहाँ पर वेट कर रही हूँ, काफी जल्दी मैं यहाँ कोर्ट यार्ड है वहाँ पर इसको देखना चाहूंगी, आप यहाँ पर समझ लेना। वो कहता है या मैं इसको अब बच्चे को भेज दूंगा। इसके यहाँ पर जो वर्ड्स है ना यहाँ पर इस लड़की के, इससे ऐसे ही लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा करना चाह रही है हमारे यहाँ पर यून के लिए। और इस लड़की को यहाँ पर सीधा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आगे ऐसा यहाँ पर कांड कर सके, क्योंकि इसके पास ट्रेजर है। अब ट्रेजर की खबर तो आपको पता चल चुका है, वो डुअल कल्टीवेशन पवेलियन होता है। अब डुअल कल्टीवेशन का नाम सुन के तुम्हें पता होगा कि उसमें यहाँ पर क्या क्या होता है। आपको इस टाइम बाद ये लोग वहां से गुजर होते हैं, जब गुजर होते हैं इनको यहाँ पर स्मेल आ रही होती है, स्मेल काफी ज्यादा अजीब होती है, और जब ये वहां से जा रहा था उसको आवाजें आ रही होती है। अब देखो ये डुअल कल्टीवेशन चल रही होती है यहाँ पर, वो भी शरेआम, जिसे देख यहाँ पर जो अपना यंग मास्टर यून होता है वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कह रहा था यहाँ पर सुबह सुबह ये लोग कैसी हरकतें कर रहे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो उसी वक्त जो लड़की होती है ना, लड़की बताने लगती है और मास्टर आपको तो लगता है यहाँ पर इस बारे में कुछ पता ही नहीं है मास्टर यंग, सॉरी मास्टर यून, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पवेलियन है ना वो डुअल कल्टीवेशन आर्ट है उसको काफी ज्यादा फोकस करता है। तो इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़ होते हैं लगे हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग जो है करते रहते हैं दिन रात लगातार। आई होप कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे, क्योंकि इधर आना आपको पता है यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या क्या चलेगा। वो कहता हाँ मैंने सुना है ऐसा मैंने सुना है। तो ये दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अजीब होता है भाई पूरा माहौल यहाँ का। मन में हमारा यून सोच रहा होता है भाई मुझे लगा नहीं था, हाँ मेरे को लगा था यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन चलेगा, लेकिन सुबह सुबह ऐसा काम कर रहे ये तो काफी ज्यादा शेमलेस है, रात में करना चाहिए ऐसा काम। तो वो कह रहा था ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो लेके चले जाती कहीं पे, और ये होते हैं यहाँ पर किचन, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो किचन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है यून। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये लड़की होती है वो कह रही होती है अपने वो शान से, छोटी गर्ल तुम जाओ जाके यहाँ पर जो किचन वगैरह में सारा सामान रख दो और वेजिटेबल को काटना स्टार्ट करो, मैं जरा यंग मास्टर है उसको जरा हॉल वगैरह दिखा के लेकर आती हूँ। उस हॉल के लिए हमने यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक है वो भी निकालनी है, तो हम दोनों यहाँ पर मिलकर लेकर आते हैं ड्रिंक, तुम जब तक यहाँ पर किचन में काम करो। तो यंग मास्टर को रास्ता दिखाती है और वो भी यहाँ पर देख रही होती है अपनी यहाँ पर वूशन भी यहाँ पर उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये भी काम करना स्टार्ट करती है, लो अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब अपनी यहाँ पर जो वूशन होती है उसको एक बात समझ आ जाती है, वरना चाहती तो ये भी लेके चले जाती है अपने साथ यहाँ पर वूशन को। और जाना यहाँ पर वाइन ही तो लेकर आनी थी, वाइन मैं भी उठा लेती आराम से, लेकिन अकेले में इसको यहाँ पर क्यों लेके गई, ये तो ज्यादा दाल में मुझे काला लग रहा है। और ये कोई यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यहाँ पर आना और ये सब हमारा जो करना, इसमें यहाँ पर कोई ना कोई इसका प्लानिंग होगी। जरा हम भी तो देखे इसकी यहाँ पर प्लानिंग आखिर ये क्या करना चाहती है। और कुछ टाइम बाद ये लोग आ जाते हैं अंडरग्राउंड में, वो भी वाइन सेलर ऐसी कोई नाम का यहाँ पर नाम होता है, उस जगह पे लेकर आ रही होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा वाइन होगी। वो यहाँ पर जो लालटेन होता है उसको पकड़ाने का बोलती है, वो लालटेन पकड़ता है और ये गेट को खोलती है, गेट को खोल अंदर आने का कहती है। और जैसे ये अंदर आता है काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो हर तरफ वाइन ही वाइन दिख रहा होता है, इतनी वाइन इसने पूरी जिंदगी भी नहीं देखी होती। वो कहता बाप रे, तो काफी ज्यादा मुझे बताओ मुझे यहाँ पर कितनी वाइन लेनी है ताकि मैं यहाँ पर वाइन लेके ऊपर जा पाऊँ। बट यहाँ पर वो जो लड़की होती है उसका चक्कर ही कोई सीन और ही होता है, वो तो यहाँ पर चाहती नहीं है वाइन लेके जाए। वो उसी वक्त यहाँ पर स्पेल होता है उसको यहाँ पर कास्ट कर दी, उसी वो यहाँ पर अपना अटैक बनाती है और कर देती है। जैसे यहाँ पर अटैक करती है, हमारे यहाँ पर जो मेकर होता है उसकी यहाँ पर जो टांगे होती है बिल्कुल नम हो जाती है, उससे काम ही नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी टांगे काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है, चला भी नहीं जा रहा होता, वो नीचे गिर जाता है। और ये लड़की पास आके उसको पकड़ लेती है, तो अपने टेक्निक का यहाँ पर जादू दिखा रही होती है। अब मन में सोच रही होती है एक मिनट, मेरी टेक्निक तो यहाँ पर असर कर रही है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये तो यहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहा। दूसरी तरफ हमारा मेकर मन में सोच रहा होता है क्या हुआ इस लड़की को अचानक से मुझे बुलाती है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है, क्या ये डुअल कल्टीवेट करना चाहती है। तो लड़की यहाँ पर छोड़ती है और मन में सोचती है लगता है मुझे डोज को और भी बढ़ाना पड़ेगा। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे डोज और बढ़ानी पड़ेगी, तो और भी ज्यादा यहाँ पर डोज देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती है। वो कह रहा होता है अरे बाप रे ज्यादा स्मोक करती है, ये तो मुझे यहाँ पर धुएं से ही मार देगी, अरे मैडम मुझे छोड़िए यार, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो आपने धुआं डाल दिया हमारी बॉडी में। अब वो काफी हैरान होती है, मेरी यहाँ पर टेक्निक है
उसका यहाँ पर एक्चुअली में इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ये तो मेरे प्यार के जादू में आ ही नहीं रहा। लगता है मुझे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को यूज करना ही पड़ेगा। अब 2 बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र निकाल लेती है, वो दिखाते हुए कहती है लो ये लो देख लो, और देख लो यहाँ पर अच्छे तरीके से आ जाओ मेरे प्यार में। और ज़्यादा सेड्यूस करी थी ताकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सके जो भी ये निकालना चाहती है। और जब ये लड़की आगे बढ़ रही होती है उसी वक्त यहाँ पर टच कर लेती है रॉकेट को। तो हमारा यहाँ पर जो यून होता है वो अचानक से हाथ हटाता है, हाथ हटाते हुए कहता है भाई क्या हो गया डिसेबल, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? तुमने एक तो यहाँ पर खुद मुझे बुलाया, ऊपर से अपनी बेसिक टेक्निक है डुअल कल्टीवेशन की वो एक्टिवेट कर रही हूँ मेरे ऊपर। अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो अगर यहाँ पर मैं इस वक्त मारा गया यहाँ पर अपने आप को छोड़ो, यहाँ पर मेरा जो मास्टर है उसको क्या बताओगी भाई ये तुम करना क्या चाह रही हो? अब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी पैंट वगैरह खोल रही होती है। यार छोड़ो इस बात को, आओ यहाँ पर मेरे साथ एंजॉय कर लो थोड़ा सा। हमारा मेकअप होता है यार ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स मैं है ना यहाँ पर आपके साथ एंजॉय करना चाहूंगा, आप वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन अरे यार मैं डुअल कल्टीवेशन नहीं करना चाह रहा। वैसे यहाँ पर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई हुई है जो कि मेरे को यहाँ पर चूज के रख देती है, और अब यहाँ पर ये दूसरी लड़की आएगी, पता नहीं मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। तो वो बिल्कुल भी इसके पास आना नहीं चाहता। वैसे भी ये लड़कियां यहाँ पर पूरा नचोड़ के रख देती है, कौन ही पास जाएगा इनके टर्की को छोड़ के। अब वो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर मेन गेट के पास आ तो रही होती है, लेकिन उसी वक्त अपना यून होता है वो साइड पर आता है। जैसे ही साइड पर आता है तो इसको दिल से बुरा लगता है, क्या आप मेरे साथ यहाँ पर कुछ करना नहीं चाह रहे? मैं आपको काफी ज्यादा एंजॉय करवाऊंगी। हमारा पवेलियन है उसकी जो स्पेशलिटी है और डुअल कल्टीवेशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, चलिए ना यहाँ पर एंजॉय कीजिए। वो यहाँ पर डायरेक्ट उसको हटाता है और दो जोरदार यहाँ पर एक पंच मारता है। पंच तो नहीं मारता है वैसे, मैंने अपने से बोल दिया। इसने उठा के यहाँ पर पटक दिया होता है और वो भी यहाँ पर चीखे मारी होती है, वही मार तोड़ दिया। अब ना यहाँ पर यंग मास्टर यून होता है वो कहता है आखिर तुमने कौन सी यहाँ पर जो है अजीब सी वाइन को पिया हुआ है? आखिर कौन सी यहाँ पर पैलेस मास्टर वो तुम्हें वाइन पिला रहा है जो कि तुम इतने अजीब अजीब हरकतें करी? जल्दी से मुझे वाइन ढूंढने दो कोई अच्छी सी, ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तुम्हें भी यहाँ पर जो सूप वगैरह पिला दूंगा जिससे तुम्हारा नशा होगा वो उतर जाएगा। इसको यहाँ पर नशा नहीं होता बल्कि इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। वेल इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं क्या करवाने वाली है। और वो कह रही थी 1 मिनट यंग मास्टर क्या आप यहाँ पर वर्जिन है? ये बात सुन के वो सदमे में चले जाता। वो कहता है मैं क्या बताऊँ, तुमने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है जिसका मैं जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। तो वो यहाँ पर ध्यान से की टांगों की तरह देखी, टांगे काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है, अपने मास्टर यून की असर हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये करवाना चाहती वो हो नहीं रहा होता। मतलब जो कम्प्लीटली असर होता है इसकी टेक्निक का वो नहीं होता। वो भी यहाँ मन में सोच रही थी लेकिन क्यों, ये तो सिर्फ एक ही बंदे पे असर नहीं करेगा, वो ज्यादा प्योर होना चाहिए। उसका जो हार्ट है ना लड़के का वो भी काफी ज्यादा प्योर होना चाहिए ताकि यहाँ पे मेरी जो टेक्निक है उसका असर ना हो उसके ऊपर। और क्या ये अच्छा बंदा, अगर अच्छा बंदा तो जभी तो इसके ऊपर मेरी टेक्निक का असर नहीं हो रहा। हमारा मेकर है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर प्योर हार्टेड है, वो बड़े ध्यान से वाइन वगैरह को देख रहा होता है। अचानक से वाइन के बीच में इसको मिलता है एक गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब। इस गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब को देख काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है, इसका तो जैकपॉट लग गया। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर यून, आपके पास यहाँ पर जो गोल्डन स्पिरिचुअल ब्रेड है वो यहाँ पर लग चुका है और जिसका यहाँ पर 5000 पॉइंट आपको मिलते हैं और 2 ऐसे यहाँ पर आपको कलेक्ट करने थे जिनमें से आपने 2 कलेक्ट कर दिए। तो ये सारा कुछ अपना यहाँ पर यून होता है वो पूछ लेता है जरा मुझे बताओगे आखिर कौन सी वाइन है उसका यहाँ पर तुमने मेंशन किया ताकि मैं लेके जाऊँ। ये मन में कुछ और सोच रहा होता है और ये लड़की यहाँ पर इसके बारे में कुछ और सोच रही होती है। वो आगे से बताता है यहाँ पर डिंग डिसेबल डिंग, मुझे बताओगे यहाँ पर कौन सी वाइन को लेके जाऊँ? वो बताती है हाँ तुम वो जो वाइन है ना उसको यहाँ पर लेके जा सकते हो। वहाँ पर लेके जा रही होती है उसको और आगे से ये भी कहती है मास्टर जो है हैवी ड्रिंक करता है तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत और जार को रख लेना चाहिए। और कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ से लेके जा रहे होते हैं जार वगैरह को लेके जिसमें यहाँ पर डिंग होती है डिसेबल डिंग। मन में सोच रही होती है ऐसी यहाँ पर रूमर्स फैल चुकी है सारी तरफ जो यहाँ पर वो सुपर ट्रेजर है, वो सुपर ट्रेजर जो सोल है वो सोल फ्लेम इसके पास है, लेकिन इसके हाथ में ऐसा क्यों दिया हुआ है ट्रेजर को? मुझे तो काफी ज्यादा अजीब बात लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब फेक हो क्योंकि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर हार्ट का है। अगर उसके पास ऐसा ट्रेजर होता तो मेरे चाल में आ जाता और सब कुछ मुझे पता लग जाता। ये तो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड बंदा है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर। मुझे ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रही है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियस लग रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके पास कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पर अजीब है। मैं और भी ज्यादा गहराई में इन्वेस्टिगेशन करने वाली हूँ। तो हाँ ये ट्रेजर के पीछे लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारा मेकर है वो जो यहाँ पर फ्रेगमेंट होता है फ्रेगमेंट के बारे में सोच रहा था अगर मैं ऐसे यहाँ पर और भी फ्रेगमेंट को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई ना कोई टैलेंट अनलॉक्ड हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर देखा अब जैसे मेरे को ये ट्रिगर हुआ ना एनकाउंटर, ये जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मुझे मिला था लड़की मेरे ऊपर आके गिरी यहाँ पर डिसेबल डिंग, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर गोल्डन स्पिरिट मोती मिल गया। और दूसरी बात मेरी जो लेग्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक हो चुकी है। अगर ये लड़की उस टेक्निक का यहाँ पर यूज नहीं करती जिसका नाम हार्मनी टेक्निक है वो यूज नहीं करती तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे से चल पाता। अभी के लिए मेरी लेग्स है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और मुझे एक बात समझ आ रही है ये जो अगर मुझे गोल्डन स्पिरिट मोती है वो यहाँ पर कलेक्ट करने ना उसके लिए मुझे कोई ट्रिगर करना होगा,
होगा यहाँ पर ऐसा इनकाउंटर, जैसे कि मैंने पिछली दफा इनकाउंटर हुआ था फिर लड़की के साथ पहलम पहली हुई थी, वैसे इनकाउंटर हुआ था, तो मुझे ऐसे ही यहाँ पर इनकाउंटर करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 दिनों में यही इधर ही रहूंगा, यहाँ पर किचन वगैरह में काम करूंगा, तो इससे मुझे यहाँ पर पॉइंट वगैरह और वगैरह नहीं मिलेंगे, और वगैरह नहीं मिलेंगे, टैलेंट अनलॉक नहीं होगा। टैलेंट नहीं अनलॉक होगा तो कल्टीवेशन कैसे बढ़ेगी मेरी। तो वो लेके जा रहा होता है और उसी वक्त यहाँ पूछ लेता है जल्दी से मुझे बताओ आगे मुझे क्या करना है। वो सारा काम यहाँ पर समझाने लगती है, आपको डिश वगैरह यहाँ पर ये बनवाना है। तो उसी वक्त अपनी वूशन होती है, वूशन भी यहाँ पर आ जाती है। वो तो अपने यहाँ पर जो ब्रदर होता है उसको हेलो कर रही होती है। ये लोग ये कहती है यहाँ पर डिंग तो ठीक है तुम लोग अपना यहाँ पर काम करो, मैं यहाँ से चली। तो उसी वक्त यहाँ पर ना रुकते हुए कहती है, लिटिल मास्टर मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। इन 2 दिनों में मैंने यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप कितने ज़रा यहाँ पर कमाल के चलेंगे। यहाँ पर 2 दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़रा हम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने देखा आप काफ़ी ज़रा यहाँ पर नाइस पर्सन है। तो ये भी यहाँ पर बिंदास उसको ओके कर देता है। अब इसका मकसद होता है यहाँ पर नई नई जगह में घूमना और नए नए इनकाउंटर करना, जाके यहाँ पर और भी ज़रा मेरी जो बेनिफिट हो वगैरह हो। और वैसे भी यहाँ पर रूल है एक, अगर यहाँ पर तुमने जूनियर डिसेबल के ऊपर हाथ उठाया या तो उसको मारने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, और इससे मेरा जो कल्टीवेशन होगा वो काफ़ी ज़रा बढ़ जाएगा। मुझे यहाँ पर हाँ कर देनी चाहिए और मैंने यहाँ पर कर भी दी, और ज़्यादा यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़रा कमाल के इनकाउंटर होंगे उसको मैं गेन करूँगा। तो बड़ा अजीब से यहाँ पर मुंह बना रहा होता है, जिसे देख इसको काफ़ी ज़रा गुस्सा आ रहा होता है। उस शेन को यहाँ पर जलन भी हो रही होती है कि आखिर कैसे यहाँ पर दूसरी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जब इसके पास मैं हूँ। मेरे को काफ़ी ज़रा गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है इसका मैं मुँह तोड़ के रख दूँ साथ में उस लड़की का भी, लेकिन मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही मैं आइडेंटिटी को यहाँ पर जो है एक्सपोज करना चाह रही हूँ। तो वो लड़की जाते हुए यहाँ पर आंख मारते हुए कहती ठीक है हम लोग सेटल करते हैं, फिर तुम लोग काम यहाँ पर खत्म करो, उसके बाद मेरे को ढूंढने के लिए आना आप यंग मास्टर घूमने फिरने के लिए। वो कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। तो अपना यहाँ पर यून होता है वो बाय बाय इसको कर देता है, और वो कह रहा होता है भूषण से क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगी, हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। वो यहाँ पर काटते पीटते हुए कहती है मैं मना करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि आपको इन्वाइट किया उसने, तो मुझे तो इन्वाइट किया ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ, कबाब में हड्डी क्यों बनूं मैं। तो उसी वक्त यहाँ पर उसकी स्किल काफी ज्यादा कमाल की होती काटने पीटने की, जिसे देख यहाँ पर यून भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो कहते वाह तुम तो काफी ज्यादा कमाल की, मुझे लगा ही था इतने कम टाइम में तो इतने अच्छे से काट पीट के रख दोगी, मेरे लिए काफी ज्यादा काम तुमने आसान कर दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मन में सोच रही थी दिल तो कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मुझे जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। वो कुतियां यहाँ पर इसको लेके जा रही है, इसको यहाँ पर पता भी नहीं है कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर इमोशनली इसके साथ टच होती जा रही हूँ। लेकिन खैर छोड़ो, मैं जब तक यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज नहीं करूंगी मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक दफा यहाँ पर एक्सपोज कर दूं उसके बाद ये मेरा सिर्फ मेरा और किसी का भी नहीं। उसी वक्त हमारा मेकर है वो तो कुक करने के लिए लग जाता है, अपना काम वगैरह कर होते हैं खाना वगैरह बनाने का। उसी वक्त इनका मास्टर भी आया था, मास्टर यहाँ पर देख रहा होता है, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट की यहाँ पर जो आवाज आती है ये दोनों यहाँ पर पूरा हिल जाते हैं। अब मास्टर बाहर की तरफ देखता है, बड़े ही गुस्से से यहाँ पर जा रही होती है अपनी यहाँ पर भूषण, उसको लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर कैसे यहाँ पर वो लेके जा सकती है, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया उसके यहाँ पर इन्विटेशन को। वो कह रहा होता है मास्टर तूने यहाँ पर इसके साथ कुछ किया, वो कहता है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया है। तो बाहर से दोबारा से ब्लास्ट की यहाँ पर आती है, काफी ज्यादा गुस्से में होती है, धमाके कर रही होती है। मास्टर कहता है यहाँ पर तू प्रे कर ले अपने लिए, आई होप कि तुम यहाँ पर आज रात सर्वाइव कर जाए। वो कहता हाँ कैसी बातें करो आप ये। तो रात हुई, रात में हमारा मेकर यहाँ पर वूशन के कमरे में आ रहा होता है। वो कहता मास्टर ने मुझे बताया कि तुमने यहाँ पर खाना वगैरह नहीं खाया, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लेकर आऊँ, जल्दी से यहाँ पर गेट को खोलो। वो यहाँ पर ये बोलते हुए उसको टाल देती है, यहाँ से निकल जाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना खाने का। वो यहाँ पर खाना रखता है, वहाँ से चले जाता है, ठीक है मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे ही जाता है ना, अभी काफी ज्यादा सैड होती है। वो कहती क्या यार ये कितना ज्यादा स्टूपिड बंदा है भाई, जितने भी यहाँ पर बंदे सारे के सारे यहाँ पर स्टूपिड है, इडियट है। उसी वक्त यहाँ पर कल्ट लीडर कहते हुए कोई आ जाता है, ये अपनी यहाँ पर फेंग होती है, फेंग यहाँ पर डायरेक्ट आ रही होती है विंडो से, उसका यहाँ पर पैर जो है अटक जाता है, जैसे अटकता है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। वो कहती है अरे मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैं गिर गई। वो कहती है नौटंकी बंद कर, चुपचाप यहाँ पर जल्दी से आ जा, क्या ड्रामे कर रही है। अब वो भी ड्रामे बाज है, काफी जरा आ जाती है यहाँ पर लंगड़ाते लड़ाते, मेरे को लगा आप मेरी हेल्प करोगी। वो कहती चलो तू आ गई अब मुझे यहाँ पर फॉलो कर। वो कह रही थी मुझे बताओ ना आखिर यहाँ पर किसकी मैया भैया एक करनी है आपने, मुझे सेट का नाम बताओ बाकी बर्बाद मैं कर दूंगी, बस मैं यहाँ पर नाम लो आपसे एक मास्टर है। वो कहती है यहाँ पर डिंग मिंग डिसेबल, डिंग मिंग यहाँ पर नाम की कोई है जो कि ट्रेजर पवेलियन नाम है, उसी के यहाँ पर से बिलोंग करती है, उसकी डिसेबल है। अच्छा प्लेजर हाउस से यहाँ पर डिंग मिंग नाम की बंदी, मैंने यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में पता नहीं किया। वो मास्टर शेंग की यहाँ पर फेवरेट डिसेबल है, उसने 10 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया था। आपको क्या लगता है कोई शक है उसके ऊपर, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर? वो कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है चीज का, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और यहाँ पर 9 नीदर डिमोनिक पैलेस है उसकी सिचुएशन के ऊपर भी नजर रखना, कोई भी ऐसा अजीब सी चीज दिखे तो मुझे रिपोर्ट करना। वो कहती ठीक है, लेकिन एवर लास्टिंग सोल वो जो यहाँ पर सुपर ट्रेजर है आपका, वो यहाँ पर जो यून ने उसके हाथ में लेना सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो काफी ज्यादा कीमती सी एक ट्रेजर है आपका, वो उसके हाथ में यहाँ पर सेफ नहीं है। आगे से यहाँ पर मास्टर कह रही थी
तुम टेंशन नहीं लो। वैसे भी यहाँ पर ये जो सुपर ट्रेजर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का, उसी के हाथ में रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी और के हाथ में जाता है तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल नहीं रहेगा, काफी यूजलेस रहेगा उस बंदे के लिए। जब तक यहाँ पर कोई 9 इमोर्टल सेट का बंदा, यहाँ पर वो बंदा एक है जो कि 9 इमोर्टल सेट में से आता है, उसके हाथ में ना लगे जब तक, तो यहाँ पर ठीक ही है। तो अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मास्टर यूनिट की तरह दिखाया होता है। वो जो यहाँ पर ट्रेजर होता है ना कल्ट लीडर का, वो यहाँ पर देख रहा होता है, बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सीड है, क्योंकि सीड यहाँ पर ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो यार, मैं भी क्या एक्टिंग कर रहा हूँ। कल्ट लीडर ने मुझे यहाँ पर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, मुझे यहाँ पर बो देना चाहिए, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर बीच की तरह समझ के बो देता है। कब पता नहीं बड़ा होगा, कब यहाँ पर इसमें से पौधा निकलेगा। लेकिन यार मुझे डर तो लग रहा है ना, अगर यहाँ पर मेरे पास से चोरी हो गया तो मेरे तो यहाँ पर धड़ से अलग कर देगा सर को कल्ट लीडर। अरे मैं क्या करूँ यार, इसको मैं कहाँ रखूँ? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर रखा तो ये चोरी हो जाएगा। मुझे देखना चाहिए विंडो की तरफ। विंडो की तरफ देखता है, उसी वक्त यहाँ पर उसको रख देता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस जगह होती है वही यहाँ पर सेफ जगह होगी इस यहाँ पर सीड के लिए। और इस साले को ये विंडो यहाँ पर डेंजरस लग रही होती है। मन में सोच रहा था वैसे भी ये जगह काफी जरा कमाल के, विंडो से आएगा जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमाल का सीड वगैरह रखा हुआ है जो कि कल्ट लीडर का। वैसे भी यहाँ पर सेट में कौन बोरिंग बंदा होगा जो कि कल्ट लीडर का यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह को चुराएगा सीड वगैरह को। उसी वक्त यहाँ पर बो के जो है रख देता है। उसने आराम से बोया भी नहीं होता, साले ने ऊपर रखा हुआ बस। तो सोने के लिए यहाँ पर लेट जाता है। अब सुबह हो जाती है, सुबह को हमारी यहाँ पर भूषण होती है, वो तो कपड़े यहाँ पर सुखा रही होती है। उसी वक्त अपना मेघड़ा वो कपड़े यहाँ पर धो रहा होता है। वही लड़की आती है डिंग बिंग आते हुए, कहती है ओ मैं आ गई मास्टर, आप कैसे हैं? हमारा मेघड़ा भी इसको देख लेता है। तो सीधा मास्टर ये की तरफ आती है, मुझे यहाँ पर जो लिटिल मास्टर है उसको इन्वाइट करना है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर उसके साथ घूमने जा रही हूँ। वो कहता है आओ यार, वो डायरेक्टली तुम मुझसे पूछ लेना, मुझसे कहीं को पूछ दी, मेरे साथ जाना चाहती हो क्या, उससे पूछो ना। तो उसको बुलाता है, वो भी पास आता है। तो ये कह रहा था ठीक है हम लोग यहाँ पर चलने के लिए तैयार है। अपना यहाँ पर जो मास्टर ये होता है वो पूछता है यहाँ पर भूषण से क्या तुम नहीं जाओगी? अब जैसे यहाँ मास्टर ये ने पूछा होता है उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पहले गुस्से में होती है और भी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर कहती है भाई तेरा दिमाग तो खराब है ना, वो दोनों यहाँ पर जा रहे, उन्होंने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, क्यों मैं कबाब में हड्डी बनूं? चुपचाप बैठा रहे वरना तुझे गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगी। और हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से सोने के लिए, मैं अपने रूम से हिलूंगी नहीं। अभी तो पूरा कंफ्यूज होता है आखिर हो क्या गया, अचानक से इसने यहाँ पर क्या कर दिया मेरे डिसेबल ने। उसी वक्त हम लोग दिखाते हैं एक आराम से दोनों मजे ले रहे होते हैं। हमारा मेकड़ा खड़ा हुआ होता है, उसके मन में चल रहा होता है कुछ ना कुछ हो जाए आज की। अगर यहाँ पर आज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मुझे वो पावर ऑर्ब है वो मिल जाएगा। आसपास देख रहा होता है शायद से यहाँ पर मिल जाए। उसी वक्त ये बुलाती है, डिंग बिंग यहाँ पर कह रही होती है सूर्य डिंगलिंग मास्टर आपको यहाँ पर इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, आइए मेरे पास आइए। तो उसको पास बुलाती है, वो भी पास आके बैठ जाता है। वो कह रहा है फेलो डिसेबल डिंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मुझे इन्वाइट तुमने क्यों किया? और तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं काफी जरा अच्छा हूँ जब भी तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई। मन में सोच रहा होता है यार डिमोनिक सेट की यहाँ पर जो लड़कियां बड़ी अजीब है, छोटी छोटी बातों में मारने काटने लग जाती। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत यकीन नहीं है इसके ऊपर कि मैं यहाँ पर बस इसके साथ आ गया। वो कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं आपको यहाँ पर किसी और रीजन के लिए लेकर आई हूँ। उसकी बात सुन के इसको समझ आ जाती है हाँ तुम यहाँ पर फ्रीली बात कर सकती हो क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुम यहाँ पर बोल सकती हो। अगर अच्छा रहा तो मैं कोऑपरेट कर दूंगा, अगर अच्छा नहीं रहा कुछ ज्यादा ओवर रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बोले तो बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त हाथ मुंह चेहरा पकड़ लेती है, चेहरा पकड़ते हुए कहती है देखो उस दिन मैंने यहाँ पर अपनी हार्मोनी टेक्निक को यहाँ पर ऑन किया था लेकिन उसका कोई भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ था, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? मन में सोच रहा था शिट भाई इसने तो खुद ही यहाँ पर धोती खोल ली, मुझे लगा यहाँ पर मैं एक्टिंग करूंगा तो ये कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन इसने खुद ही बता दिया आगे से। कह रही होती है मेरी यहाँ पर जो ये टेक्निक है ना वो प्योर हार्ट वाले जो बंदे उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आती, और आपका यहाँ पर जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर है क्योंकि मेरा सेट की यहाँ पर टेक्निक है काफी जरा कमाल की है जो कि दो दिलों को यहाँ पर जोड़ देती है। अगर मैं वो टेक्निक आपके साथ परफॉर्म करता तो आप प्यार के जादू में आ जाते और जो मैं आपसे करवाना चाहती आप कर सकते, यहाँ तक के डुअल कल्टीवेशन। और इस टेक्निक में यहाँ पर जुड़ने के बाद डुअल कल्टीवेशन करने का मजा ही कुछ अलग है। वो कह रहा था अरे यार नहीं डुअल कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त यहाँ पर नीचे गिरा देती है, खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है, ऊपर आते हुए बैठ जाती है और कहती है यहाँ पर मैंने आपको इन्वाइट इसलिए किया ताकि आप मेरी यहाँ पर चीजों को रिफ्यूज ना करें, और वैसे भी यहाँ आने का यहाँ पर आपने बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं किया मेरे ऑफर को और यहाँ पर आ गए। और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर मुझ में काफी जरा इंटरेस्ट है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर आपकी हुई, आज से यहाँ पर आपकी हुई, आप मेरे से यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी बोले। तो उसी वक्त अपना यहाँ पर यून होता है वो आराम से यहाँ पर कह रहता है ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ ये नॉर्मल सी चीज है। वो कहती क्या क्या मतलब यहाँ पर आराम से यहाँ पर चीज है? वो कह रहा था ये तो नॉर्मल सी बात है, डिमोनिक सेट में यहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन है वो आम होती है, हर जगह पे देखने को मिलती है। क्या आपको नहीं पता? आपने भी तो यहाँ पर देखी होगी। वो कहती हाँ मैंने देखी है। मन में सोचती हाँ आफ्टर ऑल ये तो यहाँ पर प्योर हार्ट बिल्कुल भी नहीं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर डिमोनिक कल्ट के जो बंदे होते हैं ना वो काफी ज्यादा ईवल होते हैं। ऐसे कैसे? मैंने
मैंने समझ लिया कि ये प्योर हार्टेड है। चलो खैर इस बात को छोड़ो, जो मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ वो तो मैं यहाँ पर करूंगी ही, और धीरे धीरे मुझे यहाँ पर इसको जो है प्यार में लाना पड़ेगा। दोबारा से टेक्निक है और टेक्निक को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। उस वक्त मिस्टेक हो गई होगी लेकिन इस टाइप पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मैं कर सोच रहा था मुझे एक रेयर अपॉर्चुनिटी का वेट करना है ताकि मेरे पास एक चांस आ जाए और एक ट्रिगर हो जाए एनकाउंटर, जिसकी वजह से मुझे वो और भी पावर ऑफ वो यहाँ पर अपेयर हो जाए। जैसे अपेयर होगा मुझे पॉइंट वगैरह मिल जाएंगे जिससे मेरी पावर वगैरह भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो मुसीबतें आएगी इसके ऊपर तभी वो जो और वगैरह अपेयर होते हैं। तो ये चीज सोच रहा होता है, लेकिन उसी वक्त डिंग होती है, वो उसका यहाँ पर फेस पकड़ते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें हर तरीके से सेटिस्फाई करने की ट्राई करूंगी, हर तरीके से। वो कहता है हाँ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस चीज के, आपको भी एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मन में तो इसको काफी ज्यादा इवल प्लान चल रहे होते, लेकिन ऊपर ऊपर यहाँ पर कह देती है ठीक है ऐसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। उसी वक्त यहाँ पर खड़ा होती है और प्रिपरेशन करने लग जाती है। मुझे कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। अपने अंदर से यहाँ पर डोरी टाइप की निकालती है, अब कहाँ से निकाली मैं भी नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ऊपर से यहाँ पर मेरी धजिया अलग उड़ जाएगी। इसका मैंने कम्युनिटी में यहाँ पर टैब है ना उसमें यहाँ पर नाम दिया हुआ, वहाँ जाके तुम यहाँ पर देख सकते हो इस मामला को साइड वगैरह में आराम से तुम्हें यहाँ पर ओपनली दिख जाएगा। तो आगे से जो वो डोरी निकालती है, डोरी निकालने के बाद कहती है ठीक है जूनियर मेरे आओ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खेल ही लेते हैं। अब वो भी कुत्ता बन जाता है भाई, उसको यहाँ पर पॉइंट कमाने के लिए कुत्ता भी बनना पड़ता है। ये ऐसे ही करते हैं मैन कटर जिनके पास सिस्टम होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसको यहाँ पर ना चाह के भी बनना पड़ता है। ये भी यहाँ पर उसका रिएक्शन देख रही होती वो, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था डिमोनिक कल्ट के बंदों से, ये तो एक नंबर का यहाँ पर ठरकी निकला। उसी वक्त अपनी जो डोरियां होती है डोरियों से अटैक करती है, उसको बांध लेती है, बांध के यहाँ पर लिटा लेती है, पूरा जगड़ लेती है। और दूर से अपनी यहाँ पर सेक मास्टर होती है जो कि बड़े वाले अपेयरेंस में आ चुकी होती है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये लिटिल बास्टर आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, ये मेरा बंदा इसको भी पता है लेकिन इस तरह से घटिया हरकतें कर रहा है, मैं बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करूंगी। चाहे मैं इसके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दूं ना तब भी यहाँ पर इसको मैं माफ नहीं करूंगी। ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, मुझे पहली जलन हो रही, ऊपर से इस तरह से हरकतें कर रहा है इसके साथ। अब जो डिंग होती है, डिंग आने के बाद वही यहाँ पर बातें कर रही होती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी। वो कहता ऑफ कोर्स आपको जो करना आप कर सकते हो। मन में सोच रहा था बस मुझे यहाँ पर कैसे भी करके जो पॉइंट कमाने उसके लिए मुझे यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब ये यहाँ पर कुछ करना स्टार्ट करेगी जब भी मेरे साथ अपॉर्चुनिटी होगी और पॉइंट वगैरह मुझे मिलेंगे वो और वगैरह मिलेंगे। और ये मन में भी सोच रहा होता अगर यहाँ पर ये सीनियर है, ये जो डिंग है, डिंग जो है प्लेजर पवेलियन से यहाँ पर बिलोंग करती है, अगर ये ग्रेट बॉन्डिंग टेक्निक का यहाँ पर यूज करती है जब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कहता है आज से यहाँ पर मेरी बॉडी और मेरी सोल आपकी, आपको जो यहाँ पर टेक्निक को यूज करना आप कर सकती है। वो कहती है अच्छा तो तुम उस टेक्निक की बात करो, वो जो वाइन सेलर है उसमें मैंने यूज की थी लेकिन यहाँ पर काम नहीं, अच्छा तुम उसकी बात करो ना, चलो ठीक है जैसा यहाँ पर तुम कहो मैं वैसे ही करूंगी। ये बात सुन के वो हिल जाती है, वो जो अपनी सेक मास्टर होती है वो कहती है एक मिनट ये लोग क्या करने वाले क्या करने वाले। अब वो यहाँ पर टेक्निक वगैरह होती है वो परफॉर्म वगैरह करती है। हमारा मेकर जानबूझ के यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा होता है जैसे कि इसको काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है। इसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के इसको इतना ज्यादा जेलस हो रहा होता है सेक मास्टर को। कहती है आखिर ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, मैं कुछ यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा इनकी यहाँ पर बातें वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो यून है उसके एक्सप्रेशन को देख के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है जब मैं यहाँ पर उसके साथ रात बिता रही थी तब भी यहाँ पर उसके चेहरे में इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। वो तो साला यहाँ पर जैसे कि जबरदस्ती उसके साथ, हाँ वैसे तो जबरदस्ती हो रही थी लेकिन मेरी हट रही है, मेरी काफी ज्यादा यहाँ पर जो जल रही है, इस तरीके से यहाँ पर क्यों उसके साथ एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर जो डिंग होती है, डिंग कैरी ले लो, यहाँ पर मैंने कास्ट कर दी है, अब बारी आ चुकी है मेरे ऊपर बैठने की, चलो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। वो भी कहता हाँ मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ। तो वो आगे से यहाँ पर जो अपना जो वो होती है टेक्निक वगैरह उसको और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, आसपास फैलाने लग जाती है डिंग। और ये टेक्निक होती है काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। इस बार जो टेक्निक का यहाँ पर असर होता है अब यहाँ पर हमारे मैकेटो को होगा ही होगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से अटैक किया होता है। वो अटैक सीधा यहाँ पर माइंड की तरफ लगता है, उसी वक्त यहाँ पर इल्यूजन में चले जाता है। वो कह रहा था आखिर मैं कहूँ मैं हूँ कहाँ पर, और ये उसके ऊपर बैठी नहीं होती, बस इसका यहाँ पर जो वो होता है इरादा, इसको यहाँ पर जो पैराडाइज मतलब पैराडाइज बोल रहा हूँ उसमें इल्यूजन में फंसाना और इससे सारी चीजें यहाँ पर सच वगैरह निकलवाना। वो कह रहा होती है बताओ यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे से डिंग कहती है मुझे ये बताओ जूनियर ब्रदर तुम्हारे पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि तुमने यहाँ पर सिस्टर को नहीं बताया, अगर है तो मुझे चुपचाप बता दो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छा जो गिफ्ट वगैरह दूंगी। आगे से कहता है हाँ मेरे पास काफी ज्यादा सीक्रेट है, वो तो भर भर के सीक्रेट है और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला सीक्रेट, मेरा नाम यहाँ पर हेयून है लेकिन मेरा असल में नाम हेयून बिल्कुल भी नहीं है, और मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ लेकिन जब मैं यहाँ पर मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर जो पैदा हुआ था इसी वर्ल्ड में वैसे हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी और दुनिया का, और मैं यहाँ पर जो है डिमोनिक कल्ट में भेज दिया गया था। मुझे डिमोनिक कल्ट में आ गया, मैं काफी ज्यादा प्योर हार्टेड और जस्टिस वाला बंदा हूँ। मुझे डिमोनिक सेट में जाना, मैं पैसे वगैरह जमा कर रहा था ताकि डिमोनिक सेट के निकल के मैं राइटियर सेट में चले जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बात सुन के उसको काफी
जरा गुस्सा आता है। भाई अपना मेकर तो लिटरली सच्ची बता रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर सब कुछ मजाक लगता है। उसका मुंह पकड़ लेती है, मुंह पकड़ते हुए कहती है आखिर तू ये कैसी बातें कर रहा है, चुपचाप मुझे यहाँ पर एवरलास्ट वो जो ट्रेजर है उसके बारे में बता, आखिर वो तेरे पास है या नहीं है। आगे से हमारा यहाँ पर मेक कटर कह देता है नहीं मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, ना ही मेरे पास इस तरह का कोई ट्रेजर है। और हाँ वाकई में इसको पता ही नहीं है कि वो ट्रेजर क्या है। अब इसको जैसे पता ही नहीं होगा तो यहाँ पर ये सच इससे टेक्निक के द्वारा बोला जाएगा तो उसको वो भी नहीं पता होगा कि जो कैसा दिखता है या तो उसका नाम क्या है। यहाँ पर सेक्रेटरी ने इसको ये बोल के उसको दिया था कि ये एक सीड है जो कि तुम्हें यहाँ पर बड़ा करना है। अब सीड के बारे में पूछेगी तो ये सीड के बारे में बताएगा। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लगता है यहाँ पर मैंने किसी गलत बंदे को ले लिया या तो फिर यही मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन दूर खड़ी हुई यहाँ पर जो होती है अपनी सेक मास्टर, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे लगा था शायद ये लोग डुअल वाला सीन बनाएंगे, डुअल कल्टीवेट करेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। थैंक गॉड इसने यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं किया और अब मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त उसके जो हार्ट होता है उसमें काफी ज्यादा दर्द होता है और इसके मुंह से यहाँ पर जो ब्लड की जो वोमिटिंग हो जाती है। और जैसी ब्लड की वोमिटिंग होती है हमारा चैप्टर भी यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ पर डिंग डिंग लेकर आई भी होती है मास्टर यून को, अपने मेक कटर के साथ यहाँ पर कुछ करने वाली होती है, उससे सारी सच्चाई बोलती है। वो सच्चाई बोलता भी है लेकिन उस ट्रेजर के बारे में नहीं बताता जिस ट्रेजर के बारे में इसको चाहिए होता है। ये बंदा यहाँ पर ट्रेजर के बारे में बताया। उसी वक्त हम लोग देखते हैं जो कल्ट लीडर होती है वो नजर रखी होती है। कल्ट लीडर की जो इंजरीज होती है वो दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, तो उसका पॉइजन यहाँ पर उसकी बॉडी में हावी हो रहा होता है। अब जैसे जैसे उसकी बॉडी पे हावी हो रहा होता है उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो भी कह रही होती है मन में कि दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाऊंगी और मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पर इसको क्योर करना पड़ेगा। और ये सब कुछ यहाँ पर उन कुत्तों की वजह से हो रहा है और ये सब यहाँ पर उन्होंने किया। अब उन पॉइजनस का यहाँ पर नाम बताती है, नाम काफी ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जिसने इसके ऊपर पॉइजन से अटैक किया होता है उनको काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर गालियां दे रही होती है। उनको यहाँ पर घरियाते हुए कहती है एक दफा मैं यहाँ पर क्योर हो जाऊँ मैं अपना पूरा का पूरा अकाउंट है वो सेटल करूंगी, एक एक को यहाँ पर चुन चुन के मारूंगी। तो उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर यून होता है, उसकी आंख खुलती है, वो आसपास देखता है, जैसे ही सामने की तरफ देखता है जो अपनी निंग होती है ना डिंग निंग, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है, आंखें फटी हुई होती है क्योंकि उसने यहाँ पर वो नहीं सुना होता जो कि वो सुनना चाह रही होती है। हमारा मेकर उसकी जो मुंह होता है ना उसको देख के बोलता आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया। उसी वक्त यहाँ पर उसको पकड़ लेते, पकड़ते कहती आखिर तू बंदा है कौन भाई, जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो तो नहीं बता रहा, लेकिन पता नहीं यहाँ वहाँ की बातें बता रहा, एलियन वेलियन है क्या तू। हमारा मेकड़ी बोलता देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से मुझे जो है करना नहीं चाहिए और हाँ अपनी औकात में रहो, ये जो तुम्हारे बड़े बड़े है वो मेरे को टच हो रहे हैं तो यहाँ पर दूर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धिक्का मारता है, वो भी दूर जाके गिरती है। वो आगे से कह रही थी यहाँ पर चांगमिंग वू के बारे में मुझे बताओ, ये वही ट्रेजर है जो कि सुपर ट्रेजर अपनी यहाँ पर कल्ट लीडर ने इसको दिया था। नाम इसका चेंज हो चुका है ट्रांसलेशन में, अब मैंने बताया यहाँ पर साइड चेंज करता हूँ तो नाम भी चेंज हो जाता है चीजों का। अब उसने कई दफा सुना होता है क्योंकि उसको तो पता नहीं होता हमारे मेक करेगा। वो कहता है कोई कौन सा ट्रेजर के बारे में बात करो मुझे नहीं पता, और मन में सोच रहा था काफी ज्यादा अननोइंग लड़की है मेरा पीछा करी जा रही, मैं से जान छुड़ाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। वो कहता है चलो यहाँ पर आप तुम्हारे पास कोई भी बात करने को नहीं रही, मैं भी यहाँ से जाना चाहूंगा, हमारी कन्वर्सेशन यहीं पे एंड होती है। तो वो वहाँ से जा रहा होता है ना, उसी वक्त ये कह रही होती है नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी मैंने काफी ज्यादा बातें यहाँ पर इसके साथ कर ली है, ये जाके किसी और को ना बता दे, मुझे यहाँ पर इसका काम खत्म करना पड़ेगा। इतना कहते हुए वहाँ से अटैक करने जा रही होती है, और जैसे ही हमारे यहाँ पर मेन कटर के ऊपर यून के ऊपर अटैक करने वाली होती है, एक पत्थर आता, पत्थर आके सीधा इसको लगता है और ये भी दूर जाके गिरती, अपने आप को संभालती है, मन में सोचती है अरे नहीं इस बंदे को यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मुझे पता लगा कि मेरी जो यहाँ पर स्किल्स वगैरह इसके ऊपर जो भी टेक्निक यूज कर रही हूँ वो टेक्निक सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा। ऊपर से ये बंदा भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जो जो इसने बातें बताई है वो काफी ज्यादा अजीब थी। मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये नॉर्मल बंदा और ये किचन वाला बंदा है, काफी ज्यादा अजीब सी बंदा मुझे लग रहा है। खैर मुझे जो यहाँ पर कहा गया मैं वही करूंगी और मुझे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। अगर किसी को पता लग गया मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, जिससे बहुत ही बड़ा खतरा मेरे ऊपर आएगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, फिर कभी मैं इसको यहाँ पर देखूंगी। अब वो वहाँ से चले जाती है, लेकिन हमारा मेक गड़ा वो कहता है एक में वो लड़की कहाँ चलेगी। खैर जाने दो, मेरा क्या जा रहा है, वैसे भी एक लड़की में ऐसा चिपकी पड़ी है जो डुअल कल्टीवेट करके यहाँ मेरी जो ड्रेन कर लेती है एनर्जी वगैरह को, यंग एनर्जी को, सॉरी यांग एनर्जी को। यंग तो लड़कियों के अंदर होती है। अब वो काफी ज्यादा खुश होता है उसके जाने से, अपना मेकर कह रहा होता है वैसे भी डुअल कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, ना ही मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, इससे यहाँ पर मेरा ही अंजाम बुरा होगा। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट है काफी ज्यादा डीप फॉरेस्ट के अंदर लेकर आ चुकी थी मुझे इसे एक्सप्लोर करके और भी जरा पावर ऑफ है उसको ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा पावर फोर्स होंगे जो कि गोल्ड से एनर्जी टाइप के होंगे, उसको ढूंढेगा। वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं हमारे मेकरों को। सिस्टम ने भी यहाँ पर उसी को कहा होता है कलेक्ट करने का। अब वो चले जाता है यहाँ पर जो ढूंढने के लिए। जब वो जा रहा होता है उसको यहाँ पर कुछ
टेढ़ी होती है वो हिलते हुए दिखती है, आवाजें आने लगती है। अब ये भी काफी ज्यादा डर जाता है आखिर उस तरफ है कौन, और जल्दी से बाहर आओ और तुम्हें पता भी ना यहाँ पर मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर सीनियर डिंग हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ यार, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन सीनियर नहीं होती, अपनी कल्ट लीडर होती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। कल्ट लीडर उसको यहाँ पर बुलाती है, वो भी पास जाता है। जब वो पास जाके देखता है उसके गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं, शिट भाई ये लड़की को जरूर टक्करना था इस टाइम पे, अगर ये टकरी है तो इसका मतलब मेरा दिन पूरा बर्बाद, ये मुझे चूस लेगी। अब जैसे हमारा मेकर जाता है वो पूछ लेता है क्या तुम यहाँ पर ठीक तो ना, इस तरीके से यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो। वो कह रही थी चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे और मेरे पास मत आना। जिसमें हमारा मेकर बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ पे रहो, अपना हाल वगैरह देख लो, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। चलो अच्छी बात ये इसने यहाँ पर कुछ ना करने से अच्छा मुझे रोक दिया, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले ये बुला ले मेरे साथ वो सब कांड कर ले, मैं तो यहाँ से निकला। अब वो यहाँ से बोलता है उसको कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर जो करी थी करते रहो। और अपन तो यहाँ से निकला, मुझे और भी काम है। अब ये जा रही होता है अपना मेकर, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाता है अपनी यहाँ पर वो शहन के। कट लीडर रोते हुए यहाँ पर सोच रही होती है मैंने इससे यहाँ पर कब कहा था यहाँ से जाए, मैं यहाँ पर कह रही थी कि मेरे यहाँ पर ध्यान रखे, बस खड़ा रहे यहाँ पर, और जो मैं यहाँ पर वो सब भी करना चाह रही थी। लेकिन ये बंदा ये तो समझता ही नहीं मेरी बात को, और मैंने देखा कैसे वो अटैक करने आई थी, मैंने पावर को यूज करके उसको यहाँ पर दूर भगा दिया लड़की को, और ये मुझे इस तरीके से छोड़ के जा रहा है वो भी डीप फॉरेस्ट के अंदर, और मैं काफी ज्यादा इंजर्ड भी हूँ। हमारा मेकर जब आगे जा रहा होता है इसके कदम रुक जाते हैं, वो कहता है अरे यार क्या यार आज का दिन तो काफी ज्यादा यहाँ पर मनहूस है, मुझे जाके उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो यहाँ पर आ रहा होता है उसके पास, ये भी काफी ज्यादा खुश हो रही, आ रहा मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में सोचता है यार, छोड़ के नहीं गया। हमारा मेकर पास आता है, वो कहता है क्या हुआ तुम्हारी यहाँ पर हाथ वगैरह देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा तुम्हारी हालत खराब है, और मैं यहाँ पर आया हूँ बेसिकली अपने लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी में गू इंसर्ट डाल दिया। अब मुझे नहीं पता वो गू इंसर्ट यहाँ पर तुम्हारे मरने के बाद क्या असर होगा मेरी बॉडी पे उसका। अब ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मन में सोच रही थी लो ये आया सिर्फ अपने लिए, अपनी बॉडी का केयर करने के लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। अब जिसपे हमारा मेकर बोलता है जल्दी से मुझे बताओ आखिर मैं क्या करूं, अगर तुम मुझे बताते हो तो ठीक है, वरना मैं तो यहाँ से जाना चाहूंगा। वो आगे से कहती मुझे तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, और आगे से यहाँ पर ऐसी बातें मत करना भी मत। जिसपे हमारा यहाँ पर यून होता है वो अपने कपड़े उतारने लगता है, लो यहाँ पर लूट लो मेरी फिर से इज्जत, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी यहाँ पर जो बॉडी उसको नरिश करने के लिए मेरी यांग एनर्जी की जरूरत है, और मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। मुझे पता है यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, चला भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर तैयार हूँ तुम्हारे साथ करने के लिए। और हाँ यहाँ पर तुम इस तरीके से यहाँ पर मर नहीं सकती, अगर तुम मरी तो मेरे साथ क्या होगा, उस गू यहाँ पर जो है इंसर्ट गू मेरी बॉडी में तुमने डाला है, उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, वो मेरी बॉडी पे क्या असर करेगा ये बात मुझे भी नहीं पता। अब कल लीडर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है, वो आगे से उसको यहाँ पर कुछ बातें बताया लगती है। हमारा मेकर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पर रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैंने तुमसे कहा अभी जल्दी से यहाँ पर मेरी बॉडी से गू निकाल दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर सोच नहीं रही हो, ऊपर से यहाँ पर तुम मेरे साथ जबान वगैरह चला रही हो। खैर जाने दो, मेरा भी क्या जा रहा, मैं यहाँ से चला। तो वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसी वक्त वहाँ पर गिर जाती है। हमारा मेकर उसको देखता है, उसको समझ आ जाती है इसकी कंडीशन लिटरली काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारा मेकर फिर से आता है, वो बोलता है तुम करोगी या नहीं करोगी, या तो मैं यहाँ से जाऊँ तुम्हें ऐसे ही छोड़ के। अब वो भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, उसको करने का दिल करता है, क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी से यहाँ पर इसको काफी ज्यादा नरिशिंग मिलेगी, और ये ठीक हो पाएगी, मतलब ठीक तो नहीं होगी, अपने जो पॉइजन है उसको सरपास कर पाएगी। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती, कुछ बोल नहीं रही होती, जिसपे हमारा मेकर कहता है मैं अपने आप को तुम्हें ऑफर करूँ, लेकिन तुम इस तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर रही हो, कितनी ज्यादा निर्दय हो। और मन में सोच रहा था ये मुझे क्या हो गया भाई, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, इसको अपनी बॉडी क्यों ऑफर कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ पर जो अपनी कल लीडर होती है वो शर्माते हुए कहती है मुझे अकेला छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। अब वो कहता है देखो तुम्हें इस तरीके से मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अभी के लिए तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन काफी सारा खराब है, अगर मैं यहाँ से चले गया तो तुम तो यहाँ पर पक्का मार ही जाओगे, ऊपर से मेरी वर्जिनिटी भी तुमने ले ली है, और तुमने ऊपर से मुझे यहाँ पर हार्म भी नहीं किया, और मैं तो तुम्हें मरता हुआ देख भी नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसी वक्त हाथ पकड़ता है, अपने यहाँ पर कपड़े उतारता है, उसके भी उतारता है, अपने ऊपर बिठा लेता है। हाँ तुमने यहाँ पर जो सोचा उसी के ऊपर इसने बिठाया हुआ होता है। वो आगे से अभी भी यहाँ पर उसको काफी ज्यादा बातें सुना रही होती है, वो कह रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पर जो मार भी सकती हूँ अभी कभी, सिर्फ अपनी एक ही उंगली से। वो कह रहा था हाँ मार सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, मैं मरने वाली नहीं बल्कि तुम मरने वाली हो, अगर तुमने यहाँ पर नहीं किया तो तुम्हारी कंडीशन और भी जरा खराब हो जाएगी। अपनी कल्ट लीडर कहती है चुपचाप यहाँ पर जो करना है करो मेरे साथ, और बकवास करना यहाँ पर बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोलते हो। जिसपे हमारा मेकर हंसना शुरू हो जाता है, और ये आगे से कहती है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है लो यहाँ पर ये बात कर भी कौन रहा है, मैंने तुमसे कहा है, तुम यहाँ पर जो है भीख मांग रही थी मेरे लिए ये सब करने के लिए, भले ऊपर से तुम यहाँ पर बोल रही होगी नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं करना मेरे साथ, लेकिन अंदर अंदर तुम यहाँ पर चाहती हो ये सब करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है इसकी मदद से यहाँ पर मैं अपनी जान को बचा पाऊंगी। और दूसरी बात मैंने बोली बात ये, उस गू की मदद से यहाँ पर तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करियो, मरना जीना
जीना यहाँ पर तुम्हारे हाथ के ऊपर डिपेंड है, कैसे यहाँ पर मैं जी पाऊंगा कैसे नहीं। अपने यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आती है कड़ी लीडर, वो उसके हाथ को झटकती है, उसको यहाँ पर उल्टा लेती है मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर उल्टा लेती है उसको। और हमारा मेघगला का जो मेन पार्ट होता है ना, उसको पकड़ते हुए यहाँ पर लेना शुरू हो जाती है। हाँ भाई, अब मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देख ही लो यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो सब शुरू हो चुका है। हमारा मेघगला बोलता है चलो यार, तुम्हें होल्ड करने की जरूरत नहीं, आवाजें तुम निकाल सकती हो, आराम से यहाँ पर रिलैक्स वाली आवाजें निकालो। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शर्माना शुरू हो जाती है और गला पकड़ लेती, गला पकड़ते हुए कहती अगर तुमने फिर से कुछ और यहाँ पर मुंह से निकाला ना, मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी तुम्हें। वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चुपचाप यहाँ पर लगी रहो, जो तुम्हें यहाँ पर करना है। तो वो उनका यहाँ पर करना शुरू हो जाता है। वो करते रहते पता नहीं कब तक करते रहते, लेकिन यहाँ पर शाम हो जाती है। तो हमारा मेकर आग लगा के यहाँ पर मच्छी पकड़ के आराम से मच्छी को यहाँ पर बना रहा होता है, वो भी आराम कर रही होती है, काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। उसकी सारी बातों को सोच के एक दफा हमारे मेकर के साथ देखती है और कह रही होती है ये बच्चे की जो फिजिक्स है काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके यहाँ पर जो फिजिक्स का जादू है वो मेरे अंदर तक यहाँ पर रह चुका है। अब तो यहाँ पर मैं रह ही नहीं सकती इसके बिना, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एक दफा साला मैं रिकवर हो जाऊँ, हमेशा के लिए इसको पिंजरे में कैद करके रख दूंगी। अब हमारे मेघगड्ढा की यांग एनर्जी की मदद से डुअल कल्टीवेशन करने की वजह से उसका जो पॉइजन होता है वो सरपास हो जाता है। अब वो दोबारा अपनी बच्ची वाली फॉर्म होती है उसमें आना लगती है, मतलब इतनी भी बच्ची नहीं होती, मतलब बहुत ही ज्यादा यंग एज में आने लग जाती है। वो समझ जाती है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया, मेरी वू शेंग की आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी, इसको सब कुछ पता लग जाएगा, मुझे यहाँ निकलना होगा। अब दूसरी तरफ हमारा मेघगड्ढा वो भी यहाँ पर बात कर रहा होता है, अरे यार मैं क्या करूँ, मैं तो आया था यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर ऑप्स को ढूंढने के लिए, लेकिन ये लड़की यहाँ पर टकर गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से ट्रिगर होगा यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह, कहाँ से ट्रिगर होगा, फ्रेगमेंट मुझे कहाँ से मिलेंगे, इन सब के बारे में सोच रहा होता है। एक नजर हमारी यहाँ पर सीनियर की तरफ देखता है, सीनियर वहां से जा चुकी होती है। ये भी यहाँ पर हैरान होता है, अरे यार बिना गुड बाय यहाँ से चले गई, कितनी ज्यादा निर्दयी लड़की है यार, इस तरीके से मुझे ट्रीट करती है काम निकालने के बाद। खैर जाना तो अपना भी क्या जा रहा है, अपन तो यहाँ पर खाएगा मच्छी को खाने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर इसको जो रिसीव होते हैं 2 फ्रेगमेंट के साथ इसके जो 5 फ्रेगमेंट होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। सिस्टम यहाँ पर बताता है आपके पास टैलेंट यहाँ पर एक्वायर करने का ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर एक टैलेंट को अपने साथ मर्ज कर सकते हैं, जिसपे ये यस कर देता है। अब टैलेंट इसके साथ यहाँ पर मर्ज होने लग जाता है। जैसे टैलेंट मर्ज होता है तो इसको यहाँ पे एक स्किल मिलती है, जिस स्किल का यहाँ पर जो रेंज होगी अटैक करने की वो 2 मीटर की होगी, और ये कॉप्स एक्सप्लोरेशन स्किल होती है। अगर यहाँ पर किसी वो कॉप्स होगा, कोई मरा हुआ होगा या तो उसके ऊपर स्किल को यूज करेगा तो उसकी बॉडी की यहाँ पर राख हो जाएगी, कोई भी एविडेंस नहीं बचेगा। हमारे मेघगड्ढा जैसी ये मिलती है, उसको यहाँ पर नाम जो होता है काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो कहता है ये तो डिमोनिक नाम लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये स्किल को यूज करूंगा रेटियस सेक में, क्योंकि मुझे फ्यूचर में रेटियस सेक को ज्वाइन करना है, तो वो लोग मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर ही समझेंगे। खैर जाने दो, नाम से यहाँ पर काफी ज्यादा इवल है लेकिन काम इसका काफी ज्यादा सही है। अगर मैं किसी को यहाँ पर मार दूंगा तो एविडेंस मिटाने के लिए इस स्किल का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बड़े आराम से, और ये मैं क्रिटिकल मूवमेंट में यहाँ पर यूज करूंगा। तो और भी कुछ यहाँ पर सिस्टम में देख रहा होता है, उसकी प्रोफाइल पे नजर मारता है, लेवल यहाँ पर 20 होता है। अभी के लिए यहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा जो है कॉपर के सिल्वर होते हैं, कॉपर कॉइन होते हैं, सॉरी सिल्वर बोल रहा हूँ, यहाँ पर कॉपर के यहाँ पर होते हैं कॉपर के कॉइन्स। और इसके पास यहाँ पर 2 ही टैलेंट है, एक तो अभी यहाँ पर टैलेंट मिला जिसका नाम यहाँ पर कॉप्स एक्सप्लोशन है, और दूसरा जो टैलेंट होता है जो कि नंबर 1 होता है वो होता है इसके पास 2 जिंदगियां। इसको सबसे पहले रिवॉर्ड मिला था ये वो होता है, और सेकंड वाला रिवॉर्ड यही होता है जो कि कॉप एक्सप्लोरेशन यहाँ पर टैलेंट है वो होता है। अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होता है टैलेंट को लेके। अब यहाँ पर टाइम बचा के मैं यहाँ पर जो ओब वगैरह है उसको कलेक्ट करूँ, वहां से आग बुझा के जा रहा होता है। तो जब ये टैलेंट को यहाँ पर अपनी बॉडी में फ्यूज करता है ना, एक यहाँ पर शील्ड बन जाती है। शील्ड यहाँ पर बनी होती है सिस्टम की तरफ से, ताकि जब टैलेंट यहाँ पर कर रहा हो तो कोई इसके ऊपर अटैक ना करे। टैलेंट यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहा हो उस शील्ड से बाहर निकलता है, आसपास देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा और होते हैं, और भी यहाँ पर होते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के, पूरा यहाँ पर फॉरेस्ट भरा होता है। अब धीरे धीरे करके वो कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आते जा रहे होते हैं, आपने इतने यहाँ पर कर लिए, आपने इतने यहाँ पर कर लिए। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर उसमें जो है फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट भी यहाँ पर इसको मिलना स्टार्ट होते हैं। अब फ्रेगमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा कम होते हैं, फ्रेगमेंट तब मिलता है तब यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा मुसीबत में हो, लड़कियों की मुसीबत में, और तभी यहाँ पर एनकाउंटर एक्टिवेट होता है और उसको फ्रेगमेंट मिलते हैं। पहले यहाँ पर जो ऑर्ब होते हैं, ऑर्ब से ये अपनी पावर को बढ़ा सकता है, अपनी पावर को बढ़ा सकता है। और दूसरा होता है यहाँ पर एक्सीडेंट, अगर ये कोई एक्सीडेंट में पड़ जाएगा, लड़कियों वाला हो या डुअल कल्टीवेशन वाला हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो कि काफी ज्यादा डेंजरस पड़ जाए, काफी ज्यादा रोमांटिक पड़ जाए, तो उसमें इसको यहाँ पर फ्रेगमेंट मिलेंगे। फ्रेगमेंट से यहाँ पर मिलती है स्किल्स, टैलेंट और स्किल्स, टेक्निक्स वगैरह इसको मिलती है। तो यही यहाँ पर इसके सिस्टम की खासियत होती है, और मिशन भी हमारा यहाँ पर सिस्टम इसको देता रहता है। तो ये सब यहाँ पर लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर इसको आवाजें आती बीस्ट वगैरह की। जैसे ये देखता है तो 3 यहाँ पर वुल्फ होते हैं जो कि नाइट वुल्फ होते हैं, वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं।
होते हैं। नाइट वुल्फ को देख काफी ज्यादा खुश होता है। अब टाइम आ चुका है मैं अपनी स्किल्स को यहाँ पर दिखाऊं। सही टाइम पे ये लोग आए हैं। अब बारी आ चुकी फाइट करने की। सिस्टम को बोल के यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ में पॉइंट को यहाँ पर ऐड करवाता है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एटलीस्ट लेवल 60 तक आती है, 60 तक। तो सारे के सारे वुल्फ जब इसके ऊपर अटैक करते हैं, एक एक करके यहाँ पर पंच में हराता जा रहा होता है और इसको एक वुल्फ को यहाँ पर मारने के 1000 पॉइंट भी मिलते जा रहे होते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर मारता जा रहा होता है। कुछ ही देर में इसने सारों को यहाँ पर मार दिया होता है। अपनी सेकंड टैलेंट स्किल का यहाँ पर यूज करता है, कॉप्स एक्सप्लोरेशन। उसका यूज करते हुए यहाँ पर चारों तरफ धमाके कर देता है, जिससे उनकी बॉडी तक नहीं बचती। यही होता है एविडेंस को मिटाना। तो एविडेंस को मिटा के यहाँ पर काफी ज्यादा धांसू इतनी मारा होता है। जो यहाँ पर सच्चा मर्द होता है वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। सही बात की, ये बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वरना पीछे यहाँ पर कोई ऐसा आ जाएगा जो कि मार के भी चले जाएगा। अब सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा इसको यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा होता है। इस काम को करने के बाद काफी ज्यादा पॉइंट भी आपने कमा लिए है और यहाँ पर जो इसको फ्रेगमेंट मिला हुआ होता है और साथ में ट्रिगर होता है, रिवॉर्ड वो भी मिला हुआ होता है। ये सब देख के वो कहता है वाकई में ये काफी ज्यादा कमाल का है और मैं इसको यहाँ पर और भी करना चाहूंगा। एटलीस्ट मुझे और भी जरा फाइट करनी है। जब वो ये सोच रहा होता है उसी वक्त आ जाता है लीडर। लीडर होता है यहाँ पर नाइट वुल्फ का, वो आ जाता है। उसके पास यहाँ पर जो स्किल होती है वो रोर की होती है। लेवल इसका यहाँ पर 30 होता है और ये नाइट वुल्फ का लीडर होता है। ये आते हुए यहाँ पर रोर कर रहा होता है। हमारा मेकर यहाँ पर इसी को देख रहा होता है। वो एटलीस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन इसका यहाँ पर लक काफी ज्यादा खराब है कि मैं इसको यहाँ पर टके गया। अब इन दोनों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली होती है, जिसपे वुल्फ होता है वो पहले अटैक करता है। हमारा मेगरा क्या होता है बस लेवल 30 गया यहाँ पर, 30 का यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। वो अपनी जो फ्लिप बनाता है, फ्लिप मार के सिर्फ यहाँ पर उसके फोरहेड पे मारता है और जैसे ही यहाँ पर फ्लिप लगती है उसका प्रेशर काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होता है, पीछे जाके यहाँ पर लगता है और दरख्त होते हैं यहाँ पर, ट्री वगैरह वो तोड़ते हुए जा रहा होता है। उसी वक्त उसके यहाँ पर मौत हो जाती है, मारा जाता है। अपना सिस्टम होता है और भी ज्यादा कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है, यंग मास्टर यून ने आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, आपने तो लीडर को भी हरा दिया। जिसपे हमारा मेगरा होता है हाँ हरा तो दिया लेकिन आगे। वो कहते हैं क्या मतलब आगे, मैं कुछ समझा नहीं। आगे सिस्टम को पकड़ते हुए गाली देता है, गाली देते हुए कहता है साले मैंने यहाँ पर जो है वुल्फ को हराया तो बोलेगा नहीं, यहाँ पर आपका जो रिवॉर्ड है वो एक्टिवेट हुआ, आपको फ्रेगमेंट मिले हैं, ये मिला है वो मिला है, लेकिन अब तो यहाँ पर साला नौटंकी कर रहा है, जल्दी से मुझे रिवॉर्ड दे। वो कहता है काहे का रिवॉर्ड। हमारा मेगरा गुस्सा आता है, वो सिस्टम को पकड़ता है, पीछे की तरफ फेंकता है। सिस्टम भी कहता है साला धोखा दिया, काम निकाल के मेरे को पीछे फेंक देता है। हमारा मेगरा यहाँ पर कह रहा था चलो जाने भी दो यार, अगर यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला को खैर है, लेकिन ये जो यहाँ पर रिवॉर्ड है ना वो इसकी बॉडी होगी। इसकी यहाँ पर वुल्फ है, इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा कमाल की, काफी चीजें यहाँ पर बन जाएगी। इसका और बोगा वो भी काफी ज्यादा कमाल का मेरे लिए। अब वुल्फ होता है उसके पास आता है, उसकी बॉडी को यहाँ पर देखता है, अंदर से एक यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब निकालता है जो कि रेड कलर का होता है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर देखा हुआ होता है। अब उसको यहाँ पर पाने के बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है 3 लाख पॉइंट हमने यहाँ पर इंस्टेंटली यहाँ पर गेन कर लिए हैं और शील्ड वगैरह बन जाती है आसपास। टैलेंट भी लिखा आता है, टैलेंट अगर यहाँ पर फ्यूज करवाना चाहते हो न्यू टैलेंट को यहाँ पर ले सकते हो। टैलेंट ऐसा होता है कि कोई भी और वगैरह या कुछ भी ऐसा जो इन्फॉर्मेशन को ले पाएगा अगर वो इसके हाथ में होगी तो, जिसपे इसको काफी ज्यादा खुशी होती है। टैलेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पर ज्वाइन करवा देता है अपनी बॉडी के साथ और काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल भी होती है ये चीज इसके लिए। और आगे से यहाँ पर यून कह रहा होता है मेरा यहाँ पर आना बेकार नहीं गया, मुझे काफी चीजें यहाँ पर मिल गई, अब बारी आ चुकी है रेस्ट करने की। सुबह के टाइम पे देखते हैं यहाँ पर और होता है, उसको यहाँ पर धो रहा होता है रेड कलर के ओक को और बड़े आराम से यहाँ पर उसको देखी जा रहा होता है काम में इसको यूज करूँ। लेकिन उसी वक्त उसको स्मेल आती है चाइनीज मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन कौन बना रहा है उसको देखने के लिए जाता है। ये होते हैं मास्टर। मास्टर यहाँ पर मेडिसिन बना रहे होते हैं, जिसपे हमारा यहाँ पर यून बोलता है आखिर कौन बीमार है, क्या तुम बीमार है। मास्टर जो कि मेडिसिन बना रहा है वो कहते हैं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर कोई और है जो कि बीमार हो चुका है जिसके लिए मैं मेडिसिन बना रहा हूँ। वो पूछता है आखिर कौन है जिसके लिए बना रहे हो। मास्टर कहता है और कहीं नहीं बल्कि वही लिटिल वू है, लिटिल वू शैन, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार हो चुकी है। जिसपे हमारा मेगरा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर क्यों, कैसे और कब हुई वो, और बताओ मुझे यहाँ पर कैसी बीमारी है उसको। अब मास्टर कहता है ना बस उसको यहाँ पर ठंडी लग चुकी है। ठंडी लग चुकी का नाम सुन के वो कहता है वाह भाई बड़ा अजीब बात करी आपने, मौसम ऐसा तो नहीं है जो इसको ठंडी लगनी चाहिए। वो आगे से यहाँ पर आम सी लड़की है और काफी ज्यादा डेंजरस होगा यहाँ पर कोल्ड उसको। अब मास्टर उसकी बात को सुन के कह रहा था भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है, तेरा यहाँ पर फैला हुआ रायता मुझे साफ करना पड़ता है। ऊपर से साला यहाँ पर जब से यहाँ पर जो कल्ट लीडर है उसकी नजर में तू आया ना, मेरे यहाँ पर जो हाल खराब हो रहा है ये सब यहाँ पर तेरे ही देन है जो कि यहाँ पर तूने ऐसा काम कर दिया है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ ये बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, पहले से कई गुना यहाँ पर चेंज हो चुका है। जब भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया था इसकी यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ तो और भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसका ऑरा निकलता हुआ बॉडी से। यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो कि कल्ट लीडर है उसने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसके साथ डुअल कल्टीवेट करी है, उनका भी फर्स्ट टाइम था, इसका भी फर्स्ट टाइम होगा। अब दोनों की तो यहाँ पर पहले ही जो वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है। लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, इसके ऊपर काफी ज्यादा बैड लक लगना चाहिए था क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होनी चाहिए थी और इसको यहाँ पर
पर मर जाना चाहिए था, लेकिन ये काफी ज्यादा चंगा है, इसकी आदत भी काफी ज्यादा चंगी है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको सप्लीमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं अपने कल्ट लीडर की तरफ से, जिससे यहाँ पर अपनी यंग एनर्जी को कवर कर पा रहा है ये। खैर जाने दो, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर बुढ़ा हो चुका हूँ, इन मामलों में ना ही पढ़ूं तो बेहतर रहेगा। ये मामला इन दोनों का, यही दोनों यहाँ पर संभालेंगे। अब वो मेडिसिन लेके वहां से जा रहा होता है लिटिल वूशन के रूम में। लिटिल वूशन के रूम में आने के बाद कहता है मैं मेडिसिन लेकर आ गया, क्या यार तुम्हारी तबीयत है वो ठीक तो है ना। जैसे वो गेट खोलता है, अपनी यहाँ पर जो लिटिल वूशन होती है जो कि कल्ट लीडर भी होती है, वो आराम से यहाँ पर लेटी हुई होती है और काफी ज्यादा बीमार भी लग रही होती है। मुझे तो नहीं देख के लग रहा, अपने मेघड़ों को लग रहा होता है, मुझे वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आपको भी लग रही होगी। हमारा यहाँ पर यून अंदर आता है, उसके टच करता है फेस पे, उसको पता लगता है इसको यहाँ पर ठंडी नहीं हुई हुई बल्कि यहाँ पर गर्म हुई हुई है, इसको यहाँ पर हो चुका है बुखार। बुखार के लिए यहाँ पर इसको दवाई पिलानी पड़ेगी, जिसपे वो आंखें खोलती है। हमारा मेघड़ा पूछता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ और बताओ यहाँ पर तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो जल्दी से मेडिसिन मांगती है, ये भी पिलाने लगता है। अभी मेडिसिन पिला रहा होता है ना, उसकी मेडिसिन यहाँ पर थोड़ी सी उसके अरमानों पे गिर जाती है, ये भी देख लेता है। इसके खुद यहाँ पर अरमान खड़े होने लग जाते हैं, जल्दी से यहाँ पर उसको लिटाता है। खैर मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और आगे से अपनी यहाँ पर कल्ट लीडर को कह देता है आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने जो भी काम होगा वो करने के लिए। जब वो वहां से जा रहा होता है, अपनी यहाँ पर वूशन देख रही होती है। वूशन भी यहाँ पर नोटिस करती है इसका ओरा काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, इसकी बॉडी से जो निकल रहा है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि यहाँ पर आराम से जड़ी बूटियां वगैरह को कलेक्ट कर रहा होता है। पीछे से एक लड़की आती है, जैसे यहाँ पर लड़की आती है और कहीं नहीं बल्कि यहाँ पर डिंगनिंग होती है। डिंगनिंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, तुम अचानक से यहाँ पर क्या होगी, और उस दिन यहाँ पर तुम अचानक से चली क्यों गई थी, मुझे तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोला था। जिसमें ये भी कहती है क्या मुझे थैंक यू बोला था, लेकिन क्यों भाई। अगर बुरा ना मानो ना, ये डिंगनिंग भी बहुत ही ज्यादा कमाल की मुझे लगी। बस यहाँ पर वो ना निकल जाए, वो जिसको कहते हैं यहाँ पर छी, हाँ तुम लोग वही समझ रहे हो, बस वो ना निकल जाए और दुश्मन ना निकल जाए, और बाकी बात यहाँ पर सब कुछ सेटल रही। इसके साथ भी कल है तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इतनी मानवा देख ली है, एक से यहाँ पर पेट भरता ही नहीं है। हमें तो चाहिए यहाँ पर 5-6 बल्कि 10-12 बहुत सारी चाहिए, अपनी पेट भरता भाई। खैर जाने भी दो, हम लोग इसी पे अपना एपिसोड खत्म करते हैं और वीडियो भी एंड करते हैं, क्योंकि यहीं तक थे एपिसोड। जब अगले हफ्ते एपिसोड आएंगे तो मैं अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद इसको जो है दोबारा से अपलोड कर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।